सन्मानि सात परिपीत पराग पुण्यम दुर्वादल दुतितनुं करुणा विनेत्रम् एवाम्बरं वरविभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसान्तकम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। भगवान श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। रोहिणी गौधाम की जय। श्री राधे निकुंजाश्रम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भूत भावन परमात्मा अजन्मा निर्गुण निराकार भक्त कल्प तरु सभी भक्तों पर समान रूप से दया करने वाले करुणा के सिंधु कृपा के सागर
भगवान शिव जी की असीम कृपा आज हम सबके जीवन पर लक्षित हो रहा है। भगवान शिव की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ का पवित्र नगरी, पवित्र भूमि, जहां निरंतर भगवान शिव की भक्ति की गंगा निरंतर बह रही है, ऐसे पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा बिरगांव क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर पवित्र पावन स्थान में श्री शिव पुराण का पवित्र आयोजन के तृतीय दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सभी संतों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री राधा राधे परिवार, श्रीमती यशोदा साहू, कृष्णा साहू, कीर्ति साहू, गायत्री यादव, रेखा देवांगन, राजकुमारी चौहान, शबाना ध्रुव, सुभाष राममती वर्मा, गुलाब वर्मा, डोमेश देवांगन, उदय नायक, अरुण नायक, उल्लास नायक, विनोद मौर्य, सुभाष चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वार्ड क्रमांक 29 के समस्त नगरवासियों को भगवान के अनुग्रह स्वरूप कृपा प्राप्त करते हुए आप सब इस कार्यक्रम के आयोजक, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, आत्म शिष्यगण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा रवि गंगा में श्री शिव महापुराण में रसपान कर रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान शिव का प्रेम, शिव की भक्ति है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी, कर्म की शुद्धि के लिए भगवान श्री शिव के नामों का आश्रय ले पश्चात जैसे मेरे भूत भावन की इच्छा होगी आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार बोल लीजिए हर हर, थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा हर 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 हर। बोले शंकर भगवान की जय। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लीजिएगा। ओम सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
से संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप से हमें बचाए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, ओ मेरे करतार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले शंकर भगवान की जय। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हो मेरा भोला नगर में आया है। किस किस को विश्वास है कि शिव जी आए हैं हमारे नगर में? हर 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 हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आ
हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, गाइए मेरा भोला नगर में आया है। डमरू वाला नगर में आया है, डमरू वाला नगर में आया है। हमें तो ऐसा लगता है पीछे वालों को विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो दोनों हाथ पसार के हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। बीरगांव नगर में आया है, गाँव नगर में आया है। हाँ सुभाष नगर में आया है, बोला सुभाष नगर में गाइएगा। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला थोड़ी मस्ती के साथ और आनंद से हर हर महादेव। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। ओ मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, भोले के माथे पे चंदा है। ओ मेरे भोले के माथे पे चंदा है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर गा लीजिएगा बड़े भाव से। हरि बोल। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की
पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है, ओ मेरे भोले के जटा पे गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा है, ओ मेरे भोले के जटा पे गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा और है, मेरे भोले के जटा पे गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा है। आगे आप लोग कह लीजिए। गंगा में, जय हो, गंगा में, जय हो, गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में गा लीजिएगा बड़े भाव से, हरि बोल। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की। जय हो। मेरे भोले के हाथ में डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है, ओ मेरे भोले के हाथ पे डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है। क्या है भगवान ईश्वर जी के हाथ में? और डमरू बज कैसे रहा है भगवान की? थोड़ी आनंद से। मेरे भोले के हाथ पे डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है, ओ मेरे भोले के हाथ पे डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है। डमरू में, डमरू में, डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, गाइएगा। मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरे गाँव नगर में आया है, मेरे गाँव नगर में आया है, ओ सुभाष नगर में आया है, भोला सुभाष नगर में आया है। हरि ओम में, हरि ओम में, हरि ओम में ओम समाया, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम
हाथ ऊपर करके हरि ओम में हरि ओम में हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है थोड़ी आनंद से 2 मिनट के दोनों हाथ ऊपर करके जय हो मेरे भोले भंडारी शंभो गाइएगा मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी शंभो ओ मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी ओ मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी ओ मेरे भोले भंडारी शंभो मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी शंभो शंभो मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी मेरे भोले भंडारी शंभो ओ हरि ओम में ओम समाया है हरि ओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है ओ मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला गाइएगा ओ मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला 2 मिनट दोनों हाथ ऊपर करके ओ मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया ओ मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला नगर में आया हरि ओम में हरि ओम में हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया हरि ओम में ओम समाया मेरा भोला नगर में बोले शंकर भगवान की बोले विश्वनाथ भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि ओम में ओम समाया है ओ मेरा भोला नगर में आया ओ मेरा भोला नगर में विश्वास से कह लीजिए ओ मेरा भोला नगर में आया ओ डमरू वाला नगर में आया हरि ओम में ओम समाया है ओ मेरा भोला नगर में आया बोले शंकर भगवान की जय छल छोड़ के जो भजता है उसे
मेरे शिव भी उन्हीं की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। श्री शंभु हमारा स्नेही सखा, एक मीठी सी बात कहा करता है। जिन आंखों में नीर बहा करता है, उन आंखों में शंभु रहा करता है। जिनके आंख में उनके लिए अश्रु हो, वो दशा भगवान शिव जी को बड़ा प्रिय है। भगवान शिव जी की सबसे बड़ी कमजोरी बताएं आपको, क्या कमजोरी है? वह भगत के आंख में आंसू नहीं देख सकता है। हा? अन्य देवी देवताओं को तो आने में विलंब लगेगा, लेकिन जब भगवान शिव के सामने जब यह जीव जाता है आर्त भाव से, समर्पित भाव से, और जब जीव रोने लगता है ना, भगवान उठा करके उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु। इसलिए तो भगवान शिव को कहा गया है कर्पूर गौरम। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछे, इस संसार में सबसे गोरे देवता का क्या नाम है? जो सबसे गोरे हैं? दुर्गा जी, इंद्र जी, तो भोलेनाथ। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम। शरीर कैसा है? कपूर के समान सफेद। और धारण भी करने में समर्थ कैसा है? बोले एक दो वस्तु को नहीं, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान कैसे? कर्पूर गौरम। और अवतार भी किसके हैं? करुणावतारम। देखो, अवतार और रूप दोनों में अंतर होता है। रूप बनाया हुआ होता है और अवतार प्रकृति होती है। भगवान राम जी को कहा गया है कारुण्य रूपम करुणावतारम, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। भगवान राम जी हैं कारुण्य रूपम, करुणा के स्वरूप है। लेकिन भगवान शिव करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। इसलिए भगवान शिव इतने कारुणिक हैं कि भक्तों के जीवन में थोड़ी भी तकलीफ देख करके न भगवान शिव द्रवित हो जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ देख करके द्रवित हो जाएंगे। आपने एक लोटा जल चढ़ाया श्रद्धा भाव से, सब मनोकामना पूर्ण। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान शिव में जो वस्तु चढ़ती है, अन्य देवी देवताओं में जो वस्तु चढ़ाते हैं, उस वस्तुओं को ले जाकर के पहले दुकान से खरीदना पड़ता है। लेकिन भगवान शिव जी में जो चढ़े वो कहीं से फूल तोड़ करके ला लो, कुछ भी नहीं तो बेलपत्ती अगल बगल कहीं होगा वहीं चले जाओ। जल तो सबके पास होता है, चावल तो घर में होता है, गुड़ शक्कर तो घर में ही होता है, दूध तो मिल ही जाता है, दही तो मिल ही जाता है। अब बताओ कितने सरल है, कैसी भक्ति है भगवान शिव जी की, और इतने सहज, इतने सरल, और देने में सबसे बड़े दानी। इतने दानी हैं कि अपने पास कुछ भी नहीं रखा। कल हमने निवेदन किया था आपसे, सबको कुछ न कुछ वस्तु दे दी, सबको दिया, लेकिन स्वयं के पास कुछ भी नहीं। केवल बाघंबर लपेटे भस्म रमाए बैठे हुए हैं भगवान शिव। और भगवान शिव के सन्निधि में जो कुछ भी मिल जाता है, जो भी आ जाता है, भगवान शिव जी उनको निहाल कर देते हैं। और भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा है? यशांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके
बाले बाल मुदुर गर्लिम सगर्णम यस्सो रसी विराट सो अयम विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः ससीनिभः श्री शंकरः पातु माम्। भगवान शिव समुद्र मंथन में एक चर्चा आती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शिव जी ने विषपान किया। मैं कल निवेदन किया था, भगवान क्या पीते हैं? विष। विष का पान क्यों किया भगवान ने? 14 रत्न निकले थे, रत्न जिनमें घोड़ा निकला, हाथी निकला, रत्न निकला, लक्ष्मी निकली, मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, अमृत निकला। लेकिन इन सब को शिव ने स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रभु ने केवल और केवल विष को स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि विष को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। मानो यहां पे शिव जी एक सूत्र देना चाहते हैं मेरे भाई बहन। भगवान शिव ने विष को इसलिए स्वीकार किया। विष का आशय क्या है? जैसे हमें कोई कड़ा जुबान बोल देता है, कड़ी बातें बोल देता है, उटपुटांग लफ्ज बोल देता है और हम उसी में व्यथित हो जाते हैं। इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया। भगवान शिव जी कहते हैं विष का पान करने का आशय क्या? अगर कोई कड़ी जुबान भी आपसे बात करे तो भी उनको सह लेना। जो सहता है ना मेरे भाई बहन, वही बड़ा होता है। और आपने अगर थोड़ी बहुत सुनने की आदत अगर है, तभी आप जिंदगी जी सकते हो। मैं सत्य कहता हूं। थोड़ी बहुत समस्याएं घर में हो रही है, परिवार में हो रहा है, एक दूसरे से ऐसी ऐसी परिचर्चा हो रही है, हम छोटी सी बात को पकड़ करके अगर जीवन जीना प्रारंभ करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। सासू माँ ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, उसी को सोच रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही। फिर काहे कि शिव की उपासना हो रही है हमारे। शिव जी से क्या सीख रहे हैं हम? भैया, शिव जी जहर इसलिए पीते हैं क्योंकि समाज का कल्याण होगा। उसी प्रकार से हमें भी दूसरे की खरी खूटी बातें श्रवण करके चुप रहना चाहिए। एक संत तो यहां तक से कहते हैं कि मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। जो गम पी लेता है, जो औरों की बात को सुन लेता है। और एक शब्द है मेरे भाई बहन, पेशेंस। पेशेंस हर किसी के पास नहीं होती है। पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए चीज है, बहुत महत्वपूर्ण। धैर्य रखना, पेशेंस रखना। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के पहले पेशेंस रखिए, वो मिलेगा हमें। धैर्य रखिए। आपके जीवन में अभी समस्या आ रही है, धैर्य रखिए। एक ना एक दिन आपके जीवन में बदलाव जरूर होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आज खूब सुख भोग रहे हैं तो कल हमारे जीवन में दुख आएगा ही आएगा। आज बहुत दुख मिल रहा है जीवन में, खूब कष्ट हो रहा है, खूब तकलीफ हो रही है। आपके जीवन में बाद में सुख आएगा ही आएगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं भी जो कहीं भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में ना ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुझे जाना पड़ा। और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये दुनिया है, दो नींव से टिकी हुई ही दुनिया है। दुनिया शब्द को करोगे ना दुनिया, उल्टा करोगे तो या नी दू होता। दुनिया जो शब्द है 3 अक्षर है, दू नी या। उल्टा पढ़ो, यानी दो, जो 2 में टिका है।
लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, उन्नति अवनति, यश सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, यही दुनिया है। आज आपके जीवन में खूब दुख मिल रहा है ना, तो ये बात जरूर विश्वास करना कि भगवान शिव जी मेरे जीवन पर ऐसी कृपा करेंगे कि मेरे जीवन में बाद में सुख का अनुभव मुझे जरूर होगा। बस हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, मेरे शिव का नाम मत भूलना कभी। आजकल का व्यक्ति सब चीज बढ़िया चल रहा है ना, तो भगवान को खूब पूछेंगे, खूब घी का दीपक जलाएंगे, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, और थोड़ी सी समस्या आ गई, फिर किसने किया है ऐसा? भगवान ने। अच्छा, भगवान कर रहे हैं? ऐसा नहीं मेरे भाई बहन। कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न होता है, मैंने अक्सर देखा है कि खूब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति खूब दुख झेलता है, और जो कोई पूजा पाठ नहीं करता, भगवान शिव के सन्मुख हाथ भी नहीं जोड़ता ना, खूब ऐश करता है, वो खूब घूमते फिरते रहता है। जो खूब पूजा पाठ करे, खूब भगवान की भक्ति करे, उन्हीं को अधिक कष्ट मिलती है, ऐसा हमने देखा है। अच्छा, कई लोग हमसे प्रश्न भी यही करते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों? कारण क्या है? एकदम सरल उदाहरण से समझिएगा। एकदम सरल उदाहरण दूं मैं आपको। दो मित्र थे, एक बड़ा दुष्ट था, कभी भगवान की भक्ति नहीं करता था। दूसरा मित्र सुबह से लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निरंतर जप करते रहता था। उनकी प्रकृति में आ चुकी थी ये चीज, उनकी प्रकृति चल रही थी वैसे। एक दिन दोनों रास्ते से जा रहे थे गुरुजी के दर्शन के लिए। गुरुजी आश्रम में रहते थे, गुरु के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो जो खूब भगत था ना, उनको एक कांटा चुभा। खूब भगत था, और भैया कांटा चुभा तो, लेकिन आगे चल करके ना उस व्यक्ति को आकर के एक 4 व्हीलर कार ने ठोकर मार दे। उनका पैर टूट गया। और उनका जो दूसरा मित्र था ना, जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, वो जाते जाते केले के छिलके में पैर फिसला, वो नीचे गिर गया। थोड़ी सी घुटने के पास बस छिला था उनका, और उसका पैर टूट गया, तो घुटना ही टूट गया। जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, तो उनका वही मित्र मिलने के लिए गया जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। तो दोनों के दोनों गुरु दर्शन के लिए गए। ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी से एक प्रश्न किया, जो खूब पूजा पाठ करता था, गुरु जी हमको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? हम दोनों एक साथ रास्ते से जा रहे थे, मुझे कार ने ऐसा एक्सीडेंट किया कि मेरा पैर ही टूट गया, और ये कभी भगवान को पूछता नहीं है, पूजा नहीं करता है, हाथ नहीं जोड़ता है, ये केवल केले के छिलके में फिसल करके गिरा, केवल उनकी घुटनी ही छिली, क्या कारण है? अब गुरुजी ने आंख बंद करके देखा, नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम बताओ। तो कुंडली देखी गुरुजी ने, और गुरुजी तो बड़े साधक थे, तो उन्होंने, गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात कहा कि बेटा तुम्हें जो कष्ट मिल रहा है ना, तुम्हारे जो पैर टूटे, अरे तुम्हारी तो मृत्यु लिखी थी इस क्षण में, तुम्हें तो मर जाना था, क्योंकि जो समय चल रहा है ना तुम्हारे जीवन में, काल का समय चल रहा है, तुम्हें तो भी मर जाना था, तू बच गया। और ये जो है ना, ये रास्ते से चल रहा था, इनको तो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं मिलने थे, बहुत सा धन मिलना था, कुबेर का खजाना मिलना था। तो जो भगवान की पूजा नहीं करता है ना,
जो खड़ा हुआ था उसने कहा गुरुजी मैं इनको बताया नहीं, अभी अभी आ रहा था ना, एक चांदी का सिक्का मिला मुझे अभी अभी। गुरुजी ने कहा बेटा यही तो कहना चाहते हैं, तुम्हें कुबेर का धन मिलना था, तुम्हें इतने धन मिलने थे, इतने पैसे मिलने थे, तो भगवान शिव की उपासना नहीं किया, तो भगवान शिव की भक्ति नहीं की, इसलिए भगवान शिव ने कहा एक चांदी का सिक्का ले और तेरा काम खत्म, अब कुछ नहीं मिलने वाला। और इनको तो मर जाना था, इनको तो समाप्त हो जाना था, लेकिन निरंतर भगवान शिव की उपासना करता रहा, जिनके वजह से इनकी मृत्यु टल गई, केवल पैर टूटा है और आज ये मेरे सन्मुख खड़ा हुआ है। काल भी जिसका कुछ ना बिगाड़ता हो मेरे भाई बहन, जो महाकाल की शरण में चला जाता है उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो महाकाल के शरण में जाए। एक गांव में श्वेत नाम का ब्राह्मण रहता था। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, श्वेत नाम का ब्राह्मण अत्यंत शिव भक्त था, अत्यंत शिव भक्त। उनको सब में भगवान शिव ही नजर आती थी। उठते जागते सोते बैठते बस भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप किया करता था। सुबह 4 बजे से उठ करके जाता था, उठ करके जाता था, भगवान शिव के लिए बिल्व पत्र उतार करके लाता था, बिल्व पत्र उतार करके लाता था। भगवान शिव की जो मंदिर होते थे उनको पहले साफ करता था, और इतने श्रद्धा से साफ करता था भैया। कई लोग देखना भगवान शिव जी की जब पूजन करते हैं या अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजन करते हैं ना, बड़ी श्रद्धा से ऐसा पूजन करते हैं कि आधा घंटे से 1 घंटा तक लग जाता है पूजा पाठ में। और कई लोग ऐसे पूजन करेंगे 2 मिनट में सब खत्म। लड्डू गोपाल का कपड़ा निकाला, एक बार लोटा जल डाला, हो गया, पोंछते तक नहीं है, वैसे ही कपड़ा पहना देते हैं। चंदन वंदन लगा दिया और लाला क्या है भैया, तो रेडीमेड भोग आजकल मिश्री, उसी को निकाला, छोटी सी कटोरी में रख दी भगवान के सामने, और खुद क्या खा रहे हैं, हलवा पूरी अंदर बैठकर भगवान के लिए। हम भी शिव जी को भोग कैसे लगाते हैं? एक पान के पत्ते में थोड़ी सी मिश्री डाल देंगे, ये प्रभु आपका काम हो गया। अब अंदर हम क्या कहेंगे, खीर बना। एक बात बताऊं, भोग लगाने की भी विधि होती है। जितना आहार एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ना, आप उनको पुनः भोग के रूप में स्वीकार करिए ना। पूर्ण भोग लगाना चाहिए। कई लोग रोटी को तोड़ करके भोग लगाते हैं, कई लोग सेब को काट ऐसे तो जो खाने योग्य है उनको वो तो वैसे ही भोग लगानी चाहिए। रस का भोग लगाया जाता है भगवान शिव जी को। अनार के जूस का हम भोग लगाए, मौसम्बी के जूस का भोग लगाए, आपके जीवन में रस समाहित होगा। हम भगवान शिव जी के अभिषेक करते हैं, फलों के रसों से भी अभिषेक किया जाता है। कल मैंने आप सबसे बहुत सारे निवेदन किए, गन्ने के रस से, संतरे के रस से, अनार के रस से, ये सब अभिषेक किया जाता है। एक पूर्वा में पटेल जी हैं, उन्होंने जब अपने घर में अभिषेक करवाया, 1 महीने की अभिषेक हुई तुम्हारा जी, और 30 वस्तुओं से अभिषेक हुई थी, अलग 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 प्रकार की। भगत तो सदैव यही सोचता है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, मैं और क्या कर सकता हूं भगवान के लिए। और भैया भगत जो करे ना वो सब कम। यही विचार करता था वो श्वेत ब्राह्मण कि मैं भगवान की पूजन कैसे करूं, भगवान की उपासना कैसे करूं, भगवान के वंदन कैसे करूं, और मन में भाव निरंतर चलते रहता था। भगवान शिव जी से सदैव प्रार्थना करते थे, प्रभु हे नाथ कभी तो आप हमें दर्शन दे दीजिए,
कभी तो दर्शन दीजिए ना। भगवान की शिव की पूजा में वो श्वेत नाम का ब्राह्मण इतना मग्न हो गया कि उनको आयु केवल 44 साल की मिली थी। केवल 44 साल वो जीता और इतना मग्न हो गया शिव की पूजन करते करते कि 44 वर्ष पूर्ण हो गए, यह भी पता नहीं चला। आज तो यमराज ने मृत्यु के दूतों को, यमराज ने मृत्यु से कहा, मृत्यु कौन है? यमराज के मंत्री, और उनके साथ दूत को भेज दिया, कहा कि जाओ, श्वेत देश का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, और उस श्वेत नाम के विप्र को हमारे पास लेकर के आओ। अब तो भैया लेने के लिए गए, और जब लेने के लिए गए थे तो ब्राह्मण क्या कर रहा था? वह भगवान का नाम ले रहा था निरंतर। श्वेत द्वीप के सन्मुख पधारे हैं और यह ब्राह्मण निरंतर भगवान का नाम ले रहा है। मन में भगवान शिव का जप करने लगा है। और एक बड़ी सुंदर भाव, आपने भाव सुना भी होगा। मैं दर पे तुम्हारे, श्वेत ब्राह्मण कहता है, प्रभु मैं दर पे भी तुम्हारे आशा लेके आया हूँ। गुण गाऊं सदा तेरे, दुख दूर करो मेरे। मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा लेकर के आया हूँ। मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा लेकर के आया हूँ। गुण गाऊं मैं तेरे, दुख दूर करो मेरे। गुण गाऊं मैं तेरे, दुख दूर करो मेरे। मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा लेकर के आया हूँ। गुण गाऊं सदा तेरे, दुख दूर करो मेरे। गुण गाऊं सदा तेरे, दुख दूर करो। गा लीजिए, गा। जब याद तेरी आए, कुछ भी ना सूझे मुझे। अब कौन यतन करके प्रभु पाऊं मैं नाथ तुझे। जब याद तेरी आए, कुछ भी ना सूझे मुझे। अब कौन यतन करके प्रभु पाऊं मैं नाथ तुझे। मेरे नैनों के तारे हो
जग में ठुकराया हूँ, मेरे नैनों के तारे हो। गाली जग में ठुकराया हूँ, मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, आशा ले करके आया हूँ, मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, आशा ले करके आया हूँ, मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा ले करके आया हूँ। गुण गाऊं सदा तेरे, दुख दूर करो मेरे। गाइएगा। गुण गाऊं सदा तेरे, दुख दूर करो मेरे। गाइएगा बड़े भाव से। तुमसे ना छुपी मेरी दुख दर्द की कहानी, मत देरी करो मेरे शिव भोले, अब तुम्हें लाजे बचानी। तुमसे ना छुपी मेरी दुख दर्द की कहानी, मत देरी करो मेरे भोले, मेरी लाज तुम्हें बचानी। दुनिया के सहारे भोले, दुनिया के सहारे भोले, मैंने भी आजमाया है। दुनिया के सहारे मैंने भी आजमाया है। मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, आशा ले करके आया हूँ। मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, आशा ले करके आया हूँ। मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा ले करके आया हूँ। मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा ले करके आया हूँ। गुण गाऊं मैं तेरे, दुख दूर करो मेरे। गुण गाऊं मैं तेरे, दुख दूर करो। यही गा रहा है। शिव भोले, 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 शिव भोले। मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, दुख दूर करो भोले। मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, दुख दूर करो भोले। मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, दुख दूर करो भोले। मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, दुख दूर करो भोले। बैठा हुआ केवल भगवान का नाम ले रहा है।
मैं दर पे तुम्हारे आया हूँ, दुख दूर करो भोले। बस नाम ले रहा है, उसी क्षण यमराज के दूत पधारे। और यमराज के दूत पधारे, लेकिन उस भगत को अपने साथ लेकर के नहीं गए। क्यों लेकर के नहीं गए? अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उनकी। 1 घंटे हो गया यमराज ने कहा देखे तो दूत कहीं घूमने फिरने, कहीं नाश्ता वास्ता तो नहीं कर रहा हो। जिस काम से गया है उस काम को वो पूर्ण करने गया है, लेकिन कर रहा है कि नहीं, कि इधर उधर उनका ध्यान चला गया है। तो मृत्यु को भेजा गया, मृत्यु, और मृत्यु स्वयं आए हैं शरीर धारण करके। देखा क्या अंदर? शिव भोले शिव भोले। इतने प्रेम से बैठ करके वो श्वेत नाम का ब्राह्मण भगवान शिव की पूजन कर रहा है। शिवालय पे बैठा हुआ है, भगवान की पूजन कर रहा है। और दशा ऐसी हुई मेरे भाई बहन कि मृत्यु भी अंदर जाने में घबराने लगा। यमराज ने देखा, बोले मृत्यु भी वहां अटक गया। यमराज स्वयं गया, और यमराज जब स्वयं गया ना, तो मृत्यु भी बाहर खड़ा होकर के कांप रहा था, और यमदूत भी बाहर खड़ा होकर के कांप रहा था। यमराज ने विचार किया, ऐसा कौन है अंदर में जिनको देख करके ये मृत्यु भी कांप रहा है, मेरे गण भी कांप रहे हैं। और जब यमराज जा करके देखा है, तो भगवान शिव के गण त्रिपुंड धारण किए हुए, गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए, जटा लपेटे हुए, त्रिशूल लेकर के खड़े हुए हैं। अरे मृत्यु तो अंदर कैसे प्रवेश करेगा, यह भी हम देखते हैं, क्योंकि शिव की उपासना कर रहा है। हिम्मत नहीं हुई जाने की। यमराज को इतना गुस्सा आया, कहा कि हमें भी चुनौती दे रहा है ये। यमराज एक क्षण भी विलंब नहीं किया, विकराल रूप बनाया अपना, कहा कि आज मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। और जैसे निगलने के लिए यमराज ने मुंह खोला, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट होते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम नतोहम, तुषाराद्रिशंकास गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाव श्री शरीर। भगवान शिव ने कहा, अरे काल, तुझे इतना अभिमान हो गया है? और मेरे भाई बहन, भगवान शिव ने ऐसा प्रहार किया कि यमराज के दूत तो मरे ही उस फुंकार से, मृत्यु को भी मृत्यु हो गई है। मृत्यु ने भी अपना शरीर छोड़ दिया है। अब तो यमराज को दौड़े भगवान मारने के लिए। तू मेरे भगत को सताने आया? यमराज गए सीधे ब्रह्मा जी के पास, दौड़े दौड़े, और पहले मीटिंग की। क्या मीटिंग किया? इंद्र, कुबेर, वरुण सबको बुला करके मीटिंग की स्वर्ग में। और मीटिंग करके निर्णय लिया, जब हमको किसी को ले जाने के लिए जब चुना गया है, रखा गया है, भगवान शिव जी हमारी बात को भी नहीं मानते, ये उचित नहीं है। और मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी के पास जाकर के खूब शिकायत की। और ब्रह्मा जी से शिकायत जो हुई है, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को अपने साथ लेकर के पधारे। भगवान शिव जी के सन्मुख सभी देवता पधारे हैं, और भगवान शिव जी के सन्मुख खड़े हो गए। और शिव जी के जब सन्मुख खड़े हुए, तो भगवान शिव जी ब्रह्मा को देखा। ब्रह्मा, कैसे आगमन हुआ तुम्हारा? ब्रह्मा जी कहने लगे, इनको मृत्यु का देवता बनाया गया है, फिर इनके जो अधीन कार्य है उनको क्यों प्रदान नहीं किया जा रहा है इनको? भगवान शिव जी कहते हैं, जो मेरा भगत होता है ना, जो मेरा भगत होता है, उनकी भाग्य की रेखा को भी मैं बदल देता हूं, उनकी मृत्यु की रेखा को भी मैं बदल देता हूं। चंडाल का जो अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का,
अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोल महाकाल भगवान की जय। ऐसे महाकाल प्रभु सब बदल देता है वो। जिनके गले में रुद्राक्ष है, जिनके गले में तुलसी की माला है, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे भाई। काल भी बिगाड़े तो कैसे बिगाड़े, जिनका रक्षक मेरे भगवान शिव हैं। देखिए जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, काल भी उनके पास आने से डरता है। क्यों? ये तो भगत है शिव का, भगत है महाकाल का। सूत जी महाराज कहने लगे यही रुद्राक्ष धारण करने की भी विधि बताई गई है। निवेदन करूं, रुद्राक्ष हमको कब धारण करना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, और रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बहन। रुद्राक्ष धारण करने वाले को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह भी विशेष बात ध्यान से सुनेंगे सभी। क्या स्वीकार करे, क्या नहीं करे। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में जो नियम तुलसी माला धारण करने वाले की है, वही नियम रुद्राक्ष भी धारण करने वाले की है। एक व्यक्ति से हमने कहा भैया आप तुलसी क्यों नहीं पहनते? बोले महाराज जी बहुत नियम रहता है, खान पान सब छोड़ना पड़ता है। आप कहते हैं लहसुन प्याज मत खाओ और सब चीज छोड़ना पड़ता है, तो ये हमें उचित नहीं लगता। इसलिए क्या धारण किए हो? हमने कहा दिखाओ। बोले रुद्राक्ष। हमने कहा अच्छा इसमें कोई नियम नहीं है? एक हमारे शिष्य हैं, वे कह रहे थे गुरुजी हमको तुलसी वाला दीक्षा मत दीजिए, तो हमको अलग वाला दीक्षा दीजिए। लोगों के मन में भ्रांति है भैया कि रुद्राक्ष पहन करके सब चीज चल जाता है। वे जरा सुन ले, और मैं तो कहूं कान भी खोल ले बढ़िया से। शिव पुराण कहता है, क्या कहता है? मध्यम। क्या क्या नहीं खाना चाहिए? रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी, एक ही भाव है, चाहे रुद्राक्ष पहने या तुलसी पहने हैं, आपको उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन से नियम? मध्यम मांसम तुलसुनम पंडुम श्री गुरुमेव च श्लेष माताकम विडहारतारम भक्षणे वर्जयेत ततः। और मैं आपको शिव महापुराण का ही प्रमाण दे रहा हूं। शिव महापुराण के विश्वेश्वर संहिता में 25वें अध्याय के 43वां श्लोक 43, ये कोई अलग से नहीं बोला जा रहा है, या अन्य पुराणों की आपको प्रमाण नहीं दिया जा रहा है। शिव महापुराण का ही प्रमाण है। विश्वेश्वर संहिता के 25वें अध्याय में 43वें नंबर का श्लोक, जो मनुष्य रुद्राक्ष धारण करता है उनके लिए जो जैसे तुलसी धारण करता है वही नियम है। सबसे पहले उनको मदिरा पान नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, रुद्राक्ष धारण करने वाले को कभी शराब नहीं पीना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाने से क्या होता है बताए? जो नर मांस का करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। 64 जन्म तक से, एक जन्म दो जन्म की बात नहीं, 64 जन्म तक से गिद्ध बनना पड़ेगा। एक बार मांस खा लिए ना, भगवान यही कहेंगे, भगवान शिव जी चल अब गिद्ध बन जा। और मांस खाने की इतनी इच्छा है ना, तो 64 जन्म तक खूब मांस खा। संतों ने तो यहां तक से कहा है कि तिल भर मछली खाए के
कोटिक गौ दे दान। अगर हम मछली खाने वाले हैं, अगर करोड़ों गाय का दान भी करते हैं, खूब शिव उपासना कर रहे हैं, करोड़ों गाय का दान भी कर रहे हैं, अगर हमारी मृत्यु काशी में भी होगी तो भी हमको नरक ही मिलेगा। तिल भर मछली खाए के कोटिक गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तो भी नरक मिलेगा। और भैया मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगति मत करो हो ये भगत में हां। शास्त्र तो यहां तक से कहता है जो मांस खाने वाले हैं उनके साथ उठना बैठना तक नहीं चाहिए। एक हाथ दूरी बना करके रखो उनसे। वो जिस बिस्तर में बैठा है ना, उस बिस्तर में भी मत बैठिए। हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। एक ही आसन पर मत बैठिए। जल भी निषेध माना गया है उनके यहां का। है? खूब उपासना कर रहे हैं अभी हम, और अपने खान पान को नहीं बदल पा रहे हैं। क्या भगवान स्वीकार करेंगे? क्या शिव जी स्वीकार कर लेंगे हमें? असंभव, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कई लोग मांस भक्षी, मांस खाते हैं। अच्छा, कई लोग देखना बकरे को काटते हैं, घोड़े को काटते हैं। एक निवेदन करूंगा आप सबसे, ये एक परंपरा, लोग कहते हैं कि परंपरा चली हमारी कुल की। बकरे को काटा जाता है, जब घर में संतान हो या विवाह हो, कोई शुभ कार्य करते हैं तो ये सब किया जाता है। कौन लेता है? माता जी बलि लेती है। हमने कहा अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, क्या देवी देवता भी मांस खाते होंगे? विचार करिएगा। फिर हम कैसे बलि देते हैं? शास्त्र में कहीं भी वर्णन नहीं है मेरे भाई कि बकरे को काटो, घोड़े को काटो, उनको बलि दो। कहीं भी वर्णन नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में एक सूत्र मिलता है कि हमको यज्ञ में पशुओं का अलभन करना चाहिए। एक सूत्र है वेद का, पशुना अलभेत, पशुओं का अलभन करना। तो यज्ञ के बहाने हम पशुओं का अलभन कैसे करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अलभन का अर्थ होता है स्पर्श से। अलभन का अर्थ स्पर्श से होता है। अलभन का अर्थ मारने से नहीं होता है। अलभन का अर्थ होता है स्पर्श से। आशय क्या? मैं अपने मोह रूपी बकरे की यज्ञ में बलि दे रहा हूं, आज के बाद मैं मोह नहीं करूंगा। मैं अपने लोभ रूपी घोड़े की बलि दे रहा हूं, आज के बाद मैं लोभ नहीं करूंगा। यह होता है अलभन का अर्थ। स्पर्श, मारना नहीं। अगर अलभन का अर्थ मारने से होता तो जब शादी होती है ना, तो पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र में एक जगह सूत्र आता है, वर महोदय कन्या के हृदय के भागों को स्पर्श करिए, ततः वह कन्याया हृदयम अलभेत। ततः वरः कन्याया हृदयम अलभेत। ए वर महोदय, आप कन्या के हृदय के भाग को स्पर्श करिए। अगर अलभन का अर्थ मारने से होता तो पंडित जी क्या कहते? कन्या को मार दो। फिर शादी किससे करता वो? वेद परोक्षवादी है। वेद की भाषा हमको समझ में नहीं आती। अलभन का अर्थ होता है स्पर्श से। कई लोग बकरे और घोड़े की बलि देते हैं। सबसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, देवी देवता कोई बलि नहीं लेते। कई लोग कहते हैं कई दिन से समस्या चल रहा है, बच्चे की समस्या चल रही है, तो एक काम करो ना, अपने कुल देवता में बलि दो। अच्छा, किसी दूसरे बच्चे के गले को काट करके अगर देवी में चढ़ाओगे तो क्या आपके घर बच्चा आ जाएगा? कैसी सोच है हमारी? ये निरर्थक सोच है मेरे भाई बहन हमारे। बिल्कुल उचित नहीं है सारी चीजें। आपने भाव सुना भी होगा। कबीरदास जी ने एक सुंदर बात कही है,
संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, 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 दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। हरि बोल। अरे बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना हरी, बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना हरी। देखो हमारे अगल बगल आस पड़ोस में यही घटना घटती है, ध्यान से सुनिएगा। अरे बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना हरी, बकरी के एक बच्चा पाले जिसे खिलावे दाना हरी। शीश काट आगे धर देना, शीश काट आगे धर देना और मंगे वरदाना, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। जय हो। बाहिर से लाने नून तेल की साना हरी, एक मुर्दा बाहिर से लाने नून तेल की साना। समझ रहे हैं? किस किस को समझ में आ रहा है? जरा हाथ ऊपर करें। क्या समझ रहे हैं? एक मुर्दा बाहिर से लेकर के आ गए। क्या लाए हैं? मछली, मुर्गा, बढ़िया मिर्च मसाला डाल करके। अरे वही मुर्दा के भोग लगावे, वही मुर्दा के भोग लगावे, घर घर फिरत लुकाना, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई, संतोरे भाई दुनिया गए बोराई। क्या खाते हैं लोग? मुर्दा। अच्छा विचार करिएगा, मुर्दा खाते अच्छी बात है, हम मुर्दा खा रहे हैं। चलिए यह भी तो मुर्दा है। कौन? दादाजी गुजर गए, इनको भी खाओ ना काट के, ये तो और बढ़िया लगेंगे। जीवन भर हलवा पूड़ी खाए, तरह तरह के परफ्यूम लगाए हैं, तेल लगाए हैं, इनको भी बढ़िया मिर्च मसाला डाल करके खा लो। यह भी तो मुर्दा है, तो हम नहीं खाएंगे। क्यों? दादाजी हमारा जमारे, कैसे खा ले। अच्छा, क्या वो बकरी किसी की दादी नहीं रही होगी? क्या वो बकरा किसी का दादा, किसी का भाई, किसी का पिता और किसी का मां नहीं रहा होगा?
अरे एक मुर्दा घर ही में पर के ऊपर चादर ताना हरे, एक मुर्दा घर ही में पर के ऊपर चादर ताना हरे। अरे झारे फूक कोयला कर डारे, झारे फूक कोयला कर डारे, अवे घाट घाट नहाना संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए जी, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। लोग पूजा पाठ करते हैं भैया। हरे नेम धेम बहुत कर माने, प्रातः काल स्नान हरे, नेम धेम बहुत कर माने, प्रातः काल स्नान हरे। घर के बाहर बढ़िया दीपक जल रहा है, शिव जी में बिल्व पत्र चढ़ा हुआ है, ठाकुर जी को बढ़िया सजाया हुआ है, कहाँ पूजा कमरे में, और किचन में क्या बना है। आप लोग अधिक समझदार हैं भैया। हरे नेम धेन बहुत कर माना, प्रातः काल स्नान हरे, हरे नेम धेन बहुत कर माना, प्रातः काल स्नान हरे। हरे आतमर पखरा को पूजे, आतमर पखरा को जी मनइए कछु क्या ना, संतोरे भाई दुनिया गए बोरा, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। अरे अरे आसन मार जंगल बिच बैठे, मन मन करे अनुमान हरे, आसन मार जंगल बिच बैठे, मन मन करे अनुमान हरे। अरे ज्ञान भेद के मर्म न जाने, ज्ञान भेद के मर्म न जाने, बिरथा जन्म गवाना, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। हाँ जी, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया काली जगह बड़ी भाव से जय हो। कबीर सुनो भाई साधो पद गावे निर्वाणी, कहत कबीर सुनो भाई साधो पद गावे निर्वाण हरे। कबीर दास जी के हर भजनों में कहत कबीर शब्द आता है। क्या कहते कबीर दास जी? कहत कबीर सुनो भाई साधो, शब्द क्या है? साधो। कबीर दास जी हमको साधु नहीं कह रहे हैं, समझिएगा। कबीर दास जी हमको साधु नहीं कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? साधो अर्थात सीखिए, जीवन में उतारिए इनको। कहत कबीर सुनो भाई साधो पद गावे निर्वाणी हरि, कहत कबीर सुनो भाई साधो पद गावे निर्वाण हरे। अरे यह पद के जो निंदा करी है, यह पद के जो निंदा करी है, तिन कर साहेब जाने, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। हाजी संतोरे भाई दुनिया गए बोराए, संतोरे भाई दुनिया गए बोराए। दुनिया गए बोरा, दुनिया गए बोरा, दुनिया गए बो, दुनिया गए बोरा। तो ये दुनिया बराई है भैया, मांस खाना नहीं सिखाता शास्त्रों ने। अच्छा, एक छोटी सी बात ही आप सबसे कहूंगा मैं, अगर इनमें भी समझ अगर ना आए तो एक और प्रार्थना करो, हम सब शमशान घाट जाते हैं,
जाते हैं तो वहां मुर्दे को हाथ भी लगाते हैं ना, तो घर आने के पहले हर हर गंगे स्नान करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं, फिर गंगा जल पान करते हैं, तब जाकर के शुद्ध होते हैं। अच्छा विचार करिए, मुर्दों को हाथ लगाया तो हमने गंगा जल पिया, घर में आने के पहले स्नान किया, और घर में ही मुर्दा ला करके खा रहे हैं। ये कहां तक से उचित लग रहा है? फिर हम तो स्नान कर रहे हैं, हमारा शरीर तो अपवित्र है ही, हमारा घर भी अपवित्र हो रहा है, और अपवित्र घर में भगवान कहां वास करेंगे बताइए? तो रुद्राक्ष धारण करने वाले को शास्त्र कहता है मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खानी चाहिए, और स्पष्ट कहा गया है तो लसुनम पांडुक, तू लसुनम अर्थात लहसुन, पांडुक अर्थात प्याज, स्वीकार नहीं करना चाहिए। कई लोग के मन में अपभ्रंश रहता है कि महाराज जी रुद्राक्ष पहनने वाली ये सब बिल्कुल गलत बात है। शास्त्र भी यही कहता है जो नियम तुलसी धारण करने वालों को है वही नियम रुद्राक्ष धारण करने वालों को ही है। शास्त्र कहता है ये त्रिपुंडधरा लोके जटा धारण एव च ये रुद्राक्ष धरा ये वै मंगलोकम प्रणान्तु नः। शिव पुराण कहता है जो भस्म जटा और रुद्राक्ष धारण करते हैं यम की भी त्रास उस जीव को नहीं प्राप्त होते, यम भी नहीं सताता है उनको जो इन तीन को धारण करता है। जो श्रद्धा पूर्वक रुद्राक्ष धारण करता है उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है भैया, एक्सीडेंट नहीं होगा उनका, अकाल मृत्यु नहीं होती उनकी, दुर्घटना में किसी प्रकार की उनकी मृत्यु नहीं होती जो रुद्राक्ष धारण करता है। बहुत से रोग भी अगर जीवन में हैं तो जो भगवान शिव जी के अक्ष, रुद्राक्ष का अर्थ क्या, रुद्र के अक्ष अर्थात भगवान शिव जी का नेत्र है वो, उनको धारण करने से उनको यम का त्रास नहीं होता, और कई प्रकार के असाध्य से असाध्य रोग भी धीरे 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 करके समाप्त हो जाते हैं। अच्छा कभी कभी एक और भाव उपजता है मन में कि हम तुलसी के साथ रुद्राक्ष पहन सकते हैं कि नहीं। कई लोग प्रश्न करते हैं गुरुजी तुलसी के साथ रुद्राक्ष पहना जा सकता है? अवश्य पहना जा सकता है भैया, आप तुलसी पहने हैं तो रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। देखिए केवल शिव जी की उपासना करने वाले नहीं, भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वो भगवान गणेश जी की उपासना करने वाला भी, देवी की उपासना करने वाला भी, भगवान सूर्य की उपासना करने वाला भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, ऐसा शास्त्र कहता है। विशेष रूप से शिव जी की उपासना करने वाले तो रुद्राक्ष पहने हैं। प्रयागराज में एक संत हुए ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। विजय कृष्ण गोस्वामी जी से वहां जितने वैष्णव थे प्रयाग में उन सब ने एक मीटिंग बिठाई, क्योंकि विजय कृष्ण गोस्वामी जी बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के जानकार थे, और वो रुद्राक्ष के साथ तुलसी भी धारण करते थे। एक दिन वैष्णव ने बुलाया उनको, कहा कि तुम गलत कर रहे हो, आप तुलसी धारण की हो यहां तक तो समझ आता है, लेकिन आप रुद्राक्ष क्यों पहन रहे हो? ये धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं आप। विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ये कहने लगे, कहा कि रुद्राक्ष और तुलसी क्या एक व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है? और उसने प्रमाण दिया, कहा कि मैं कहूंगा तो शायद झूठा हो सकता है, लेकिन अगर मैं पुराणों से अगर प्रमाण दूं, व्यास जी अगर इनका प्रमाण दे तो क्या आप स्वीकार करोगे? अवश्य स्वीकार करेंगे। तब ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी जी स्कंद पुराण खोल करके दिखाते हैं। स्कंद पुराण में रुद्राक्ष और तुलसी को संयुक्त रूप से धारण करने की बात कही गई है। ये कंठ लग्न तुलसी, तुलसी कैसा हो? कंठ से चिपका हुआ होना चाहिए।
समझिएगा, ज्यादा नीचे ना हो। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। तीन चीज, नली, नलिनाक्ष, ननील कमलगट्टा जिनको कहते हैं, तुलसी, कमलगट्टा और अक्ष, अक्ष अर्थात रुद्राक्ष, अक्षमाला। ये वै ललाट पटले लस दुर्ध पुंडा। जो वैष्णव तिलक धारण करने वाले हैं, जैसे हम लोग वैष्णव जी विष्णु भगवान के श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं, भगवान विष्णु को भी मानने वाले हैं, तो उनको भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, आप तुलसी के साथ। समझिएगा, ये बाहु मूल परिशोभित, बाहु के मूल में क्या शोभित होए? शंख चक्रस्ते वैष्णवा। जिनके शरीर में शंख चक्र भी अगर हम लगाते हैं, कोई जब वैष्णव दीक्षा होता है विधिवत रूप से, अगर वैष्णव दीक्षा अगर शिष्य योग्य है, अगर हम उनको वैष्णव दीक्षा दे रहे हैं, तो उनके दोनों बाहों में शंख और चक्र प्रदान किया जाता है। भुवना मासु पवित्रयन्ति, स्पष्ट कहा गया है। कंठ भी, कंठी भी धारण कर सकते हैं, गले से चिपका हुआ, कमलगट्टा भी एक साथ पहन सकते हैं, और उसी में रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं मेरे भाई बहन। वह वैष्णव जो तीनों धारण करता है और संसार से विरक्त है, वह पूरे संसार को पवित्र करने वाला वैष्णव जन होता है। ये रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। अच्छा, रुद्राक्ष किस में पहनना चाहिए? जो रेशम होता है ना, रेशम, आप उसी में रुद्राक्ष धारण करिए। रेशम की जो डोरी होती है उसी में धारण करिएगा। सूत जी महाराज कहने लगे कि रुद्राक्ष के भी प्रकार हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं, जिसको 24 घंटे धारण करते हैं, उनका विधान श्रवण कर लेंगे। रुद्राक्ष के भी कई प्रकार होते हैं। पहला होता है एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। कौन है वो? स्वयं शंभु, स्वयं भगवान शिव का, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन के ब्रह्म हत्या तक नष्ट हो जाते हैं, केवल जिनके दर्शन मात्र से। आजकल लोग रुद्राक्ष बेचते हैं, काजू जैसे रुद्राक्ष होता है, ऐसे सब गलत है। एक मुखी रुद्राक्ष का विधान बताया गया है। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो पेड़ में पूरे जीवन काल में, किसी पेड़ की आयु है अगर 50 वर्ष, तो वह पेड़ पूरे जीवन काल में 3 बार ही फल लगता है, और 3 फल ही लगता है एक मुखी रुद्राक्ष एक पेड़ में, चौथा फल नहीं लगता है। 3 फल बस। और ये 3 फल कहां कहां जाता है? एक फल टूट करके स्वर्ग को चला जाता है, ये प्रमाण है। एक फल टूट करके स्वर्ग को जाता है, रुद्राक्ष का एक फल टूट करके पाताल को जाता है, और जो एक फल बचता है, जो भाग्यशाली होता है संसार में, उन्हीं को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक मुखी रुद्राक्ष लेकर के इसको ले लो, ये ले लो, ये ले लो, बढ़िया सजा धजा कर रख दे, और हम रुद्राक्ष लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है मेरे भाई। एक मुखी रुद्राक्ष उचित नहीं है। आजकल तो बड़ी देखते हैं तो बड़ा विडंबना लगता है। आजकल तो केमिकल से रुद्राक्ष बन रहा है। परम श्रद्धे मलुक पीठ वाले स्वामी जी कहते हैं, आज ही मैं सुन रहा था, आजकल केमिकल से रुद्राक्ष बनता है। और रुद्राक्ष भैया, रुद्राक्ष कैसा होता है? रुद्राक्ष लंबा नहीं होता, चपटा नहीं होता रुद्राक्ष। रुद्राक्ष तो केवल गोल होता है। आंख की जो पुतरी होती है ना शिव जी की, रुद्राक्ष गोल होता है।
हम कई आकार दे रहे हैं, केमिकल से तो संतरे के आकार का रुद्राक्ष बनने लगा है आजकल, संतरे के आकार का इतने बड़े बड़े रुद्राक्ष बनाए जा रहे हैं। एक भगत कह रहे थे कि महाराज जी हम तो 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। कितने मुखी? 17 मुखी। महाराज श्री ने कहा अच्छा है तुम्हारा भाग्य, शिव पुराण में तो 14 मुखी तक की चर्चा है। मुख का अर्थ क्या होता है मेरे भाई बहन? अगर उसमें लकीर पड़ी हुई है रुद्राक्ष में, एक मुखी रुद्राक्ष में एक बार ही लकीर आता है, 2 मुखी में 2 बार। अब आप केमिकल का रुद्राक्ष बना लो, उसको 50 मुखी बना लो, 50 लकीर खींच लो उनमें, ये उचित नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष भगवान देव और देवेश्वर के समान होता है, महादेव के समान। इस रुद्राक्ष के दर्शन करने से, 2 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन करने से हमको अगर गौ हत्या का भी पाप लगा हुआ है तो भी समाप्त हो जाता है, केवल दर्शन मात्र से। इतनी इनकी महत्ता होती है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्नि के स्वरूप में होते हैं, संपूर्ण विद्याओं को प्रदान करने वाला होता है 3 मुखी रुद्राक्ष। संपूर्ण विद्या मिलती है उनको, एक ही विद्या प्राप्त नहीं होती, धीरे 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 करके संपूर्ण विद्या उनको प्राप्त होने लगती है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में मिले, सभी विद्या, क्योंकि भगवान विद्या के ही देवता है। चतुर्थमुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मा जी का। और इस रुद्राक्ष के दर्शन करने से ब्रह्म हत्या का भी नाश होता है। अगर हमें किसी ब्राह्मण या किसी अपने भांजे की या किसी संत की अगर भूलवश अपराध हो गया है तो यह भी नाश हो जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो काल के स्वरूप में होता है, कालाग्नि। और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमने जीवन भर जो पाप के अन्न खाए हैं, हमने जीवन भर मांस खाया है, शराब पिया है, अब छोड़ दिया है, तो जो पाप जो पहले का होता है ना, वह 5 मुखी रुद्राक्ष के दर्शन से और धारण करने से समाप्त हो जाता है। पुनः नया जीवन प्रारंभ होता है हमारे जीवन में। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, 6 मुखी क्या है? बोले स्वयं भगवान कार्तिकेय के स्वरूप बताए गए हैं, स्वयं भगवान कार्तिक। और इनको दाहिने भुजा में धारण करना चाहिए, 6 मुखी रुद्राक्ष को। सबका अंग बताया गया है, दाहिने भुजा में धारण करें जिनसे ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, वो अनंग का स्वरूप माना गया है। इनको कामदेव का भी स्वरूप कहते हैं। जो व्यक्ति दरिद्र होता है, जिनको अधिक धन चाहिए, उनको सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, या अपने घर में सप्तमुखी रुद्राक्ष को रख करके, जैसे भगवान शिव जी की विधिवत पूजा होती है, वैसे ही सप्तमुखी रुद्राक्ष की विधिवत पूजन करिए। आपके जीवन की, आपके घर की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। स्वयं कुबेर जी आपके घर आकर के कृपा करेंगे। सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से यह प्राप्त होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना अष्टमूर्ति का स्वरूप माना गया है, काल भैरव का स्वरूप। यम यम यक्ष रूपम दशदशिम वदनम भूमिकं पायमानम सम 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 संघार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम दम 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 विकृत नख मुखम चौर्धिरेखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणत पशुपतिम भैरवम क्षेत्रपालम। ऐसे 8 स्वरूप है भगवान का, इसलिए अष्टमूर्ति है। जिनको रुद्राक्ष कहते हैं वो साक्षात काल भैरव के स्वरूप है। वह व्यक्ति अत्यंत रोग से ग्रसित है, अगर वो अष्टमुखी रुद्राक्ष की निरंतर उपासना करता है तो कैंसर जैसे रोग से भी उस व्यक्ति को मुक्त करा सकता है रुद्राक्ष की कृपा। असाध्य रोग से भी समाप्त कर देगा वो। 9 मुखी रुद्राक्ष जो होता है भैया,
ये भैरव का भी स्वरूप है, कपिल का भी स्वरूप है, और मेरी मां नौ दुर्गा का स्वरूप है। चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कात्यायनी, मारुगुमा, कुष्मांडा, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, स्कंद माता, कालरात्रि, ऐसे 9 स्वरूप है मां के। और इनके दर्शन से भगवान शिव जी कहते हैं, जो इनको प्राप्त कर लेता है, 9 मुखी रुद्राक्ष को, इस कलिकाल में वह मुझे ही प्रसन्न कर सकता है। मैं उनको स्वयं प्राप्त हो जाता हूं। 10 मुखी रुद्राक्ष जो स्वीकार करता है, ये 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान नारायण के ही स्वरूप है। ये सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र का स्वरूप माना जाता है। 11 रुद्र, इनसे विजय प्राप्त होता है। अगर हम बार बार हार रहे हैं तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य का स्वरूप माना गया है, और इस 12 मुखी रुद्राक्ष को सन्यासी लोग धारण करते हैं अपने जटा में। सबको धारण नहीं करना चाहिए भैया, जो विरक्त हैं उनको धारण करना चाहिए। 13 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो विश्व देवा का प्रतीक होता है। विश्व देवा, इनको किनको धारण करना चाहिए? जिनको सौभाग्य की इच्छा हो, सौभाग्य की इच्छा हो, जिनके घर में सौभाग्य हो, जिनके घर में संतति उपजे, जिनके घर में शांति उपजे। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह 1 मुखी रुद्राक्ष के समान ही स्वयं भगवान शिव के समान होता है। ऐसे 14 रुद्राक्ष की चर्चा की गई है, और इनको धारण करने की भी विधि है मेरे भाई बहन। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः ऐसा बोल करके। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें ओम नमः। मंत्र क्या है? ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने ओम क्रीम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें तो मंत्र पढ़कर धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम ह्रीम नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे पुनः ओम ह्रीम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम ह्रीम हुम नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम हूम नमः। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष आया और तुरंत पहन लिया, बिना दूध में पखारे, बिना। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है ओम हूम नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीम हूम नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हूम नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष के लिए भी ओम ह्रीम हूम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण अगर हमको करना है तो ओम प्रोम छोम रोम नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। 13 मुख वाला रुद्राक्ष हम धारण करें तो ओम ह्रीम नमः, और 14 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करें ओम नमः। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष आते ही गुद करके पहन मत लीजिए। शास्त्र भी यही बात कहता है। स्वयं के मंत्रों में अगर अशुद्धि है तो किसी विधिवत ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भगवान रुद्र का अभिषेक करवाइए, उस रुद्राक्ष के साथ फिर उनको धारण करिए। ऐसी महत्ता है रुद्राक्ष धारण करने की। और बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करना क्या होता है बताए? ध्यान से सुनिएगा। बिना मंत्र के हम अगर रुद्राक्ष पहन रहे हैं, बिना मंत्रेण यो धारते रुद्राक्षं ये मानवः सयति नरकं घोरं यावत् इंद्र चतुर्दश। 14 इंद्र जब तक है इस धराधाम में, 14 इंद्र, तब तक से व्यक्ति को नरक में रहना पड़ता है। एक इंद्र की बात नहीं कर रहे। रुद्राक्ष मिले धारण कर लिया अनुचित है। अगर वो रुद्राक्ष सिद्धिपूर्ण है ठीक है, या किसी विप्र को बुला करके अभिषेक करवा करके उस रुद्राक्ष को विधिवत धारण करना चाहिए। ये रुद्राक्ष धारण करने के नियम है। और मैं तो यह भी कहूंगा
रुद्राक्ष जिनके गले में होता है, भगवान शिव जी की विशेष कृपा तो होती है, लेकिन हम अगर गंगा जाना चाहते हैं, समय नहीं है, यमुना जी का दर्शन करना चाहते, स्नान करना चाहते हैं, समय नहीं है, कावेरी जाना चाहते हैं, नर्मदा जाना चाहते हैं, अगर हमारे पास समय नहीं, क्षिप्रा जाना चाहते हैं, समय नहीं है, कुछ मत करिए, आप अपने घर में एक लोटा जल उठा करके अपने सर पर डाल लीजिए। रुद्राक्ष अगर पहने हैं तो आपको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ये रुद्राक्ष धारण करने की महिमा है मेरे भाई बहन। तो जीव को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए निरंतर। ये भगवान शिव का ही स्वरूप है, यह जो रुद्राक्ष है। भगवान शिव की कृपा जब जीव पर होती है, तभी भगवान शिव जी इस जीव को स्वीकार करते हैं। और भगत के हृदय में भी ये भाव उपजना चाहिए। क्या भाव उपजना चाहिए? एक संत तो कह भी रहे थे, कब से खड़े हैं झोली पसार, हे महादेव क्यों ना सुनो तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम हमारी पुकार। जग का रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, तुम न सुनो तो हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, तुम न सुनो तो हमारी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। ओ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हरि बोल। गाली जगह बड़ी भाव से। देख लो आज लगी है, आज मंदिर में भीड़ बड़ी भारी। देख लो आज लगी है, आज मंदिर ये भीड़ बड़ी भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी, दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, दिनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा
बोलिए शंकर भगवान की जय। जिंदगी से हारे हम जमाने का गम लेके आए। जिंदगी से हारे हम जमाने का गम लेके आए रे इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। आए इस जहां में लोग अपने हुए हैं पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले। गाड़ी जगह थोड़ी आनंद से पीछे वाले भी हरे बोल। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। आ गए हैं शरण में बोझ पापों का सर पे उठाए। आ गए हैं शरण में बोझ पापों का सर पे उठाए। कर नजर दया की भक्त जन ही तेरे गीत गाए। कर नजर दया की भक्त जन ये तेरे गीत गाए। सेवा में हमने तेरी, सेवा में हमने तेरी जीवन ही गुजारा है मेरे भोले बाबा। ये जीवन ही गुजारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुनो तुम हमरी पुकार। कब से गाइएगा। झोले पसार, क्यों न सुनो हमरी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा
रास्ता हमें सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता हमें सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। रास्ता हमें सूझे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। हमें सोचे, कहाँ जाए मुसीबत के मारे। हो आसरा है एक तेरा, दूर कर सारे संकट हमारे। आसरा है हमें तेरा, दूर कर सारे संकट हमारे। सुनते हैं तेरी शरण, सुनते हैं तेरी शरण। तूने लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा, तूने तो बारा गाया मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हो। कब से खड़े हैं झोली पसार, तुम न सुनो तो किसको पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तुम हमरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। हमने तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, हमने तुझे ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है हमें भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, मेरे भोले गाइए गाइए, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। ओ मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमरी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान जगत के रखवाले हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, भगवान शिव मां सती के साथ नित्य निरंतर वास करते हैं। मां सती, एक बार भगवान शिव जी, देखिए एक निवेदन करूं, केवल हम ही कथा नहीं सुनते हैं, हम ही कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भगवान शिव जी भी कथा सुनते हैं। किन की कथा सुनते हैं? मेरे राम की कथा सुनते हैं।
मेरे गोविंद की कथा सुनते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए गाली देगा संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग किसके साथ है? बैल पर बैठे हैं, मां सती सन्मुख बैठी है। भगवान कहाँ गए? कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास। और भैया कथा सुनने गए, सुबह सुबह की बात है, 8 बजे। कुंभज ऋषि ने जब भगवान शिव को देखा कि भगवान स्वयं आए हैं कथा सुनने के लिए। एक बात बताइएगा, सुबह सुबह कोई दरवाजा खटखटाए हमारे घर आ करके, अगर हम दरवाजा खोले और दरवाजा खोलते ही अगर हमें भगवान शिव जी के दर्शन हो जाए, शिव जी आए हैं आपके घर में, क्या दशा होगी जीव की? वो तो नाचने लगेगा, है? विश्वास नहीं होगा कि आज भगवान आए हैं। खूब स्वागत किया है कुंभज ऋषि ने, और स्वागत ही नहीं किया मेरे भाई बहन, ऊंचा आसन शिव जी को दिया। देखिए कथा सुनने के लिए आए हुए हैं, ऊंचा आसन किसको दिया? भगवान शिव को, मां पार्वती को, और स्वयं बैठे नीचे, और चरण पखाड़ा है भगवान शिव का। मां उमा भगवान शिव जी के चरण पखारे गए, चरणामृत लिया है। अब कथा सुनाने लगे। अच्छा विचार करिएगा, भगवान शिव जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, लेकिन मां सती ने जो देखा कि हमको कथा सुनाने वाला हमारा ही प्रणाम कर रहा है, मन में भाव उपजा, ये हमसे छोटा है, ये हमसे छोटा है, क्योंकि प्रणाम हमारा कर रहा है, हमें ऊंचा आसन दिया है। तो मैया कैसे बैठी? भगवान शिव जी तो ऐसे बैठे कथा सुनने के लिए, और मैया अभिमानवश जो पहले से ही हमारा प्रणाम कर रहा है, उनके कथा में कोई दम नहीं होगा, ये क्या कथा सुनाएगा हमें? शुरू शुरू में ये स्थिति आती थी भैया, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, जब शुरू शुरू में कथा जब प्रारंभ किए थे ना, तो अक्सर लोग ना अंडर एस्टिमेट करते थे। जब जाते थे तो, लेकिन ठाकुर की कृपा ऐसी होती थी, क्योंकि ये जो कहते थे ना, ये जो कह देते थे, यहां भी कहने वाले मेरे गोविंद ही हैं मेरे भाई बहन, यहां कहने वाले भी मेरे ठाकुर ही हैं, यहां कहने वाले भगवान शिव ही हैं। अगर वो एक में बैठ करके कहता है तो हजारों में बैठ करके वही मेरे प्रभु सुनता भी है। भगवान वक्ता भी हैं और भगवान श्रोता भी है। कौन है? वक्ता भी है और भगवान श्रोता भी है। एक भाव सुना होगा संत का अपने किसी ने, बता तेरे मुख से कौन भूलता है, बता तेरे मुख से
बता तेरे मुख से कौन बोलता है, तू बोलता है कि मुख बोलता है, तू बोलता है कि मुख बोलता है। मैं की आवाज आती है कहाँ से, मैं बोल रहा हूँ, मैं मंत्र कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से आता है आवाज? मैं की आवाज आती है कहाँ से, कौन है वाणी वहाँ आती है जहाँ से, कुछ तो बता गए, कुछ तो बता गए, तुमको पता है, मुख बोलता है कि तू बोलता। पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, बड़ी सूक्ष्म बात है, समझिएगा। इस भजन को हमने बहुत सुना, लेकिन इनका भाव हम समझे। पैर तो तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो कि तुम्हारे पैर हैं, सूझबूझ करके समझा दे प्यारे, पैर डोलता है, पैर डोलता है कि तू डोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। और भिक्षु कहे ज्ञान तुमको नहीं है, जो ये कहता है ना मैं बहुत बढ़िया बोलता हूं, वो गलत बोल रहा है। भिक्षु कहे ज्ञान तुझको नहीं है, 84 चक्कर में पड़ता वही है, जन्मे मरे क्या, जन्मे मरे क्या, क्या तुझको पता है, मुख बोलता है कि तू बोलता। कौन बोलता है? बोलने वाले मेरे शिव हैं, बोलने वाले मेरे गोविंद हैं। समझिएगा मेरे भाई बहन, किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर आपको विशेषता नजर आए तो उस व्यक्ति के कारण नहीं होता है, वह विशेषता तो विशेषता देने वाले की कृपा के कारण होता है। हमको इस लायक बना दिया कि हम भगवान के 2 लाइन गा तो पा रहे हैं, हजारों में हमें ऐसा बनाया कि हम भगवान के नाम तो ले रहे हैं। कई लोगों को तो गाना नहीं आता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता। माता सती के मन में भाव जग गया, क्या ये छोटा है, और भगवान शिव ने सुंदर कथा सुनी, मां सती ने कथा नहीं सुनी। मेरे भाई बहन, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मां। परम सुख मिला सुनने से, लेकिन मां ने नहीं सुने। देखिए, जो कथा नहीं सुना, यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बदल दिया चौपाई को। आई थी कौन कथा सुनने के लिए? संग सती जग जननी भवानी। 3 आई हैं। कौन? संग सती जग जननी भवानी। स्त्री के 3 स्वरूप होते हैं, सती, जग जननी और भवानी। सती कौन? दक्ष की बेटी। जग जननी कौन? जगत की मां, बेटी मां। और भवानी कौन? भगवान शिव की अर्धांगिनी। और जब कथा नहीं सुना ना, यहां पे स्पष्ट लिखे
यहाँ पे स्पष्ट कहा है संतों ने कि पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जब मां सती जब जाने लगी तो क्या कहा, चले प्रभु संग दक्ष कुमारी। क्या कहा, यहां मां नहीं जा रही है, कथा सुनने के लिए आई थी तो खूब सम्मान हुआ। आओ मां, बैठो मां, बैठिए मां, आप शिव जी की पत्नी हैं, विराजिए। और कथा नहीं सुनने के कारण दशा क्या हुई, मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, गए शंभु संग दक्ष कुमारी। एक अभिमानी दक्ष की बेटी घर जा रही है। अब आई थी कौन, जगत की माता, और कथा नहीं सुनी तो यहां पे संबोधित कैसे किया गया, अभिमानी दक्ष की बेटी। कभी कभी पति के साथ सम्मान मिलने लग जाता है तो कभी उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए मेरे भाई, कभी नहीं। जो अधिकार मिला है ना आपको, कभी दुरुपयोग मत करिएगा। और भैया जब भगवान शिव जी चले गए तो एक और घटना घट गई। क्या घटना घटी, भगवान शिव जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। भगवान शिव जी विचार कर रहे थे, भगवान राम की कथा तो सुनी, अब अगर दर्शन हो जाता तो बड़ा खुश आनंद आ जाता जीवन में। मन में चल रहा है कि हृदय विचारत जात हर कहीं भी दर्शन हो, किसी प्रकार से दर्शन हो जाए। और भगवान शिव जी की दृष्टि कहां पड़ी है, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। हृदय में हर्षित हुआ, किसको देखा, राम को। राम को जब देखा ना हर्षित हो गए। अच्छा राम जी कर क्या रहे हैं, शोक से व्याप्त है प्रभु। क्या शोक से व्याप्त है, मां सीता को ढूंढ रहे हैं। दंडक वन विचरत अविनाशी, विचर रहे हैं अविनाशी। भगवान राम क्या है, यह भी अविनाशी है। भगवान शिव क्या है, यह भी अविनाशी है। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं, भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं। देखा है भगवान राम ने और हाथ जोड़ करके कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। अस कहे चले मनोज न सावन, अस कहे चले मनोज न सावन। हाथ जोड़ करके जयकारा लगाई, बोले सच्चिदानंद भगवान की। शिव जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। क्या कहा राम जी को, सच्चिदानंद। यही सती के लिए ना संशय का विषय बन गया। सती ने मन में विचार किया, जो विचरण कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे प्रभु इनको सच्चिदानंद कह के बुला रहे हैं, ये उचित लगता है। और मन में भाव आ गया, ये भगवान नहीं हो सकते। फिर भी भगवान शिव से पूछा, बोले प्रभु कौन है? कहा कि हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हम जिनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं, जिनका नाम लेते रहते हैं, ये वही राम है। शंभु जिनका निरंतर नाम लेते हैं, क्या मंत्र है? राम। और यही संशय का विषय बना। एक बात बताऊं आपको, जिस व्यक्ति के जीवन में संशय है ना भैया, उस व्यक्ति को कोई ठीक नहीं कर सकता। मां सती ने कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा हो तो हम भी दर्शन करके आ जाए। लेकिन भगवान शिव जी जानते हैं दर्शन करने नहीं जा रहा है, परीक्षा लेने जा रहा है। दर्शन करना अलग विषय है भैया, और परीक्षा लेना अलग विषय है। तो दर्शन करने नहीं गए तो परीक्षा लेने। भगवान शिव ने कहा, जाओ तुम जाओ, हम यही पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तुम जाओ परीक्षा लेकर के आओ। और मां सीता गई, सती सीता बन गई है मेरे भाई बहन।
क्यों विचार कर रही है? पुनि पुनि हृदय विचारी करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चले पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सीता बनकर के सती पधारी। भगवान राम ने जब देखा सीता को, तो भगवान राम जी पहचान गए ये जगदम्बिका सती है, और हाथ जोड़ करके जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणाम, पिता समेत निन्ह निज नाम। कहा कि मां आपके चरणों में दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता है। और भगवान राम जी ने एक अटपटी बात कह दी। क्या कहा? कहूं बहोरी कहां वृष के तू। आप अकेले हैं? शिव जी नहीं दिख रहे हैं? जो देखा मां सती सीता का रूप बनाए थी, पानी पानी हो गई भैया। क्यों? पहचान लिया राम ने, पानी पानी हो गई। देखो भैया एक बात बताओ, किसी के स्वरूप को तो बनाया जा सकता है, लेकिन उनके स्वभाव को नहीं बनाया जा सकता। एक आजकल डिजिटल मार्क्स आया है, आजकल यूज होता है डिजिटल मार्क्स, वैसे ही पहन लेते हैं, वैसे ही दिखते हैं। विचार करिए, किसी व्यक्ति के स्वरूप को बनाया जा सकता है, लेकिन उनके स्वभाव को नहीं बनाया जा सकता। स्वभाव तो वही कह देगा। आदमी बड़ा खूब भगत हो, खूब पूजा पाठ कराओ, अगर नास्तिक है ना तो ज्यादा देर तक नहीं बैठेगा। 4 घंटे करने के बाद ना आज बढ़िया बैठ जाएगा 4-5 घंटे, फिर कल से थोड़ा समय हो जाता है। स्वभाव अलग चीज होता है, स्वरूप अलग चीज होता है। निवेदन करो आप सबसे, अपना स्वभाव बनाइए भगवान के चरणों में। मां सती परीक्षा ली, जब वापस आई तो भगवान शिव जी वेट कर रहे थे। क्या वेट किया? जब सती को दिखाते हुए तो भगवान शिव ने कहा कि आओ सती आओ। क्या किया तुमने? दर्शन हुए भगवान के? कुछ किया कि बस ऐसे ही आ गया? तो मां सती ने भगवान शिव जी से झूठ बोल दी। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे आपने प्रणाम किया ना प्रभु, वैसे हम भी जाकर प्रणाम किए। अब भैया भगवान शिव जी ने अपनी कैमरा ऑन की, सीसीटीवी कैमरा, आंख बंद किया। ये भगवान शिव जी की जो तीसरा नेत्र है ना, ये सीसीटीवी है। हम जो अधर्म करते हैं ना, ये सब उनको पता है। आंख बंद करके सीसीटीवी कैमरा ऑन किया, पूरे फुटेज दिखने लगे। सीता बनकर गई थी, भगवान राम ने हाथ जोड़ करके वंदन किया, मन में बात बैठ गया। शिव जी ने मन में विचार कर लिया। तब शंकर देख्यों धरि ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जान गए। और तब से मन में विचार कर लिया, इस जन्म में मैं सती के साथ नहीं रहूंगा। ये जन्म यही तन सीता ही भेंट नहीं मोही। इस जन्म में मैं सती के साथ भेंट नहीं करूंगा। और एक बात बताऊं मेरे भाई बहन, आपने मित्रता खूब देखी होगी, लेकिन अगर छोटी सी खटास आ जाए जीवन में, समझिएगा, मन में भाव जगा भगवान शिव जी के, और भगवान शिव जी गए मां सती को लेकर के। पहले भगवान शिव जी ना साथ में बिठाते थे मां को अपने बगल में, और आज जब सती आई ना तो सती को सन्मुख बिठाया। एक बात बताऊं मैं आपको, भगवान कैलाश में आए, सती आकर के बैठी है और भगवान शिव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सजा है सती की। भगवान शिव जी मौन है, कुछ बोलते नहीं है।
कभी कभी अपनों के लिए ना, जिनसे हम अधिक प्रेम करते हैं, अगर उनको सजा देने की बारी आए ना तो उनसे बात ही मत करो। इनसे बड़ी सजा नहीं हो सकती मेरे भाई बहन। मौन रहना। और भगवान शिव जी 1-2 साल तक से चुप नहीं रहे। तो बीते संबत सहत 87, बीते संवत सहस्र 87, गज समाधि शंभु अविनाशी, गज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक से आंख बंद करके तप किया, आंख बंद करके रखे। और जब 87,000 वर्ष के बाद आंख खुला तो मां सती बैठी हुई है सामने। भगवान शिव ने विचार किया ये बैठी हुई है, फिर से आंख बंद कर लिया। हे राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने ओ सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। भगवान शिव जी जग गए। भगवान शिव जी जब भी उठते थे ना, राम 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 कहते थे। विभीषण जब भी उठता था ना, राम राम कही सुमिरन के ना। हनुमान जी ने देखा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। ये सज्जन है, भगवान का नाम लेने वाला सज्जन होता है। और आजकल लोग उठते ही भगवान का नाम नहीं लेते। भगवान का नाम ले मेरे भाई बहन। भगवान शिव जी जगे और कथा ऐसी आती है कि भगवान शिव जी ने इसी कथा में एक सुंदर सी लीला है। दक्ष ने यज्ञ कराया, भगवान शिव का आमंत्रण नहीं किया था। आप सबको कथा विदित है। एक बार भगवान शिव जी ब्रह्मा जी के सभा पर बैठे हुए थे। दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष उस समय प्रजापति हुआ करता था। सबने उठ करके सम्मान किया। 3 नहीं उठे थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष ने विचार किया, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, क्योंकि ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष जन्म लिए थे। भगवान विष्णु कौन है? ये परम पिता हैं। लेकिन भगवान शिव ये तो मेरे दामाद है? ये नहीं उठ रहा है, ससुर का अपमान। उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में कुछ देर तक से ये बात बनती रही। फिर मुंह से निकला, कहा कि मरकट के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दी। ये तो योग्य ही नहीं था, ये तो लायक ही नहीं था। नंदी की मुट्ठी बंद गई। हरि हरि निंदा सुने जुकाना, मानव तेग घाट समाना। अपने स्वामी की निंदा, अपने सृष्टि की निंदा, अपने गुरु की निंदा सुनना गौ हत्या के पाप के बराबर होता है। नहीं सुनना चाहिए मेरे भाई। नंदी की मुट्ठी बंधी। नंदी ने कहा बंद कर, मुख कितना खोल रहा है, बंद कर। अभी ऐसा मारूंगा कि शरीर से तुम्हारा धड़ अलग हो जाएगा। बड़ा क्रोधित हुआ नंदी। नंदी को शांत किया, लेकिन अंत में नंदी ने श्राप दे दिया। कहा कि मैं करता, जा तुम्हारा एक दिन सर कट जाएगा और बकरे का सर लग जाएगा। ये हमारा श्राप है। उस समय तो दक्ष चला गया, मन में प्रतिशोध बनी हुई थी। घर में यज्ञ कराया और यज्ञ में आमंत्रण किया सभी देवी देवताओं को। शिव को आमंत्रण नहीं किया। लेकिन मां सती चली गई भगवान के यज्ञ में। चली है। भगवान शिव जी ने कहा उचित नहीं है जाना। सती ये उचित नहीं है, यह अनुचित नहीं निमित्त पठाया। जिस घर में आमंत्रण नहीं किया जाता है वहां हमको नहीं जाना चाहिए। समझिएगा मेरे भाई बहन। जिस घर से आमंत्रण कार्ड नहीं आया है, भगवान की कथा को छोड़ करके, मंदिर को छोड़ करके, गुरु के द्वार को छोड़ करके, जिनको आमंत्रण मिले बिना विचार किए गुरु का द्वार
भगवान का द्वार, भगवान की कथा बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए। यह आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती, यह नियंत्रण की आवश्यकता होती है मेरे भाई। लेकिन स्पष्ट रूप से एक बात कही है भगवान शिव जी ने, कहा कि जहां आमंत्रण ना हो वहां हमको जाना नहीं चाहिए। लेकिन जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु के हा, जाए बिनु बोले न संदेहा। मित्र के यहां, गुरु के यहां, ध्यान से सुनिएगा, बिना बुलाए भी जाना चाहिए। किनके यहां? मित्र के यहां, गुरु के यहां, पिता के यहां। और अगर मैके गए हो ना तो इंतजार मत करो, फोन आएगा तभी हम जाएंगे। पति के यहाँ, चार के यहाँ बिना विचार किए आ जाइए। लेकिन एक बात बताऊं भैया, कब जाना चाहिए? टर्म्स ऑफ कंडीशन, कब जाना चाहिए? मित्र के यहाँ। इसमें भी शर्त है, कब? तदपि विरोध मान कह कोई। अगर तुमसे विरोध कर रहे हैं लोग तो वहां बिल्कुल मत जाइए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। अगर विरोध हो रहा है आपका, ये सूत्र दिया। लेकिन सती गई, सती ने यज्ञ मंडप की परिक्रमा की, किसको नहीं मिली, मां मिली है उनको। यज्ञ मंडप की परिक्रमा की है, सती ने देखा सबका भाग रखा हुआ है। 10 दिक्पाल बैठे हुए हैं, पंचलोकपाल बैठे हुए हैं, वरुण है, कुबेर है, भगवान विष्णु का स्थान है, ब्रह्मा का स्थान है, भगवान शिव का कोई स्थान नहीं रखा गया। मां सती को इतना क्रोध आया, मां सती ने कहा इस नीच पिता ने मेरे केवल पति का अपमान नहीं किया है, जगत के पिता का अपमान किया है। सुनहु शंभु सदे सकले मुनिंदा, सुनहु शंभु सदे सकले मुनिंदा। ओ कही सुनी सुनी शंकर निंदा, कही सुनी सुनी शंकर निंदा। संत शंभुपति बर अपवादा, संत शंभुपति बर अपवादा। सुनिए कहा जहाँ सिमर राधा, सुनिए कहा सिमर राधा। आज मां सती भगवान शिव को के भाग को नहीं देख करके अत्यंत क्रोधित हुई है। कहा कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, पति नहीं जगत के पति का अपमान किया है। अरे जहां श्रेष्ठ की निंदा हो रही हो, श्रेष्ठ का अपमान हो रहा हो, सबसे पहले अपमान करने वाले के मुख का जिह्वा निकाल देनी चाहिए, अगर हिम्मत है तो। अगर यह भी नहीं कर सकते तो कान बंद करके चले जाओ वहां से। समझिए, हमसे श्रेष्ठ की अगर कहीं निंदा हो रही हो, आप अगर सुन रहे हैं तो वो निंदा करने वाला कम भागीदार है, सुनने वाला ज्यादा भागीदार है। मां सती ने दाहिने आंख के अंगूठे से ज्वाला प्रकट की है और अपने शरीर को समाप्त कर दिया मेरी मां ने। अस कहे जोग यज्ञ तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। हाहाकार समझ गया, इधर उधर सब भागने लगे, विदर्ण हो गए, सब इधर उधर देवता भागने लगे। भगवान शिव जी को पता चला, नंदिनी आकर के बताया, कहा कि महाराज मां क्या हुआ, मां को शरीर छोड़ दिया उन्होंने, प्राण निकल गए मां के। एक क्षण भी विलंब न किया, अपने मस्तक की एक बाल को उखाड़ करके नीचे पटका है, वीरभद्र प्रकट हुए। गए वीरभद्र और वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, यज्ञ को विध्वंस किया है। भृगु नाम के जो मुनि थे ना, जब सती आई थी तो खूब दाढ़ी पर से हाथ भर रहे थे। अच्छा है, दाढ़ी उखाड़ दी उनकी, अब बोल अच्छा है। पूखा नाम का जो
देवता था, पूखा नाम के जो ऋषि थे, वो दांत दिखा दिकार करके हंस रहे थे। ऐसा मारा 32 दांत बाहर। कौन है? और भगराम का जो ऋषि बैठा हुआ था ना, वो भाव को ऐसे ऐसे कर रहा था। अच्छा है, भाव ही उखाड़ दी उनकी। खूब उपहास कर रहा है, मेरे शिव का अपमान हुआ है, तुझे अच्छा लग रहा है? अरे पापी। दक्ष ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं ही दक्ष हूं। अरे पापी, तुझे तो अभी देखता हूं। 4 कदम बढ़ाए, वीरभद्र ने गर्दन पकड़ा, मरोड़ करके तोड़ करके डाल दिया यज्ञशाला। जल गया उनका शीर। देखो, भगवान विष्णु भी आए थे। 1000 दिवस तक से भगवान विष्णु की भी युद्ध हुई थी वीरभद्र से। अंत में भगवान विष्णु को भी हार करके जाना पड़ा। हार गए भगवान विष्णु। इधर भगवान शिव जी पधारे हैं मेरे भाई बहन। लेकिन सती जब मर रही थी ना, सती ने जब देह छोड़ा, तो उस समय मन में यह भाव आया, क्या? सती मरने हरि सन बर मांगा। सती ने वरदान क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। प्रभु, इस जन्म में तो अपने देह का त्याग कर रही हूं, लेकिन आने वाला जन्म पुनः आपकी दासी बनूं। प्रभु, मुझे पत्थर की बेटी बना देना। किसकी बेटी? पत्थर की बेटी। लेकिन इस कपटी दक्ष की पुत्री कभी मत बनाना मुझे। ऐसे पिता से मेरा कोई वास्ता नहीं जो भगवान से द्रोह करता हो, जो गुरु से द्रोह करता हो, जो संत से द्रोह करता हो। ऐसे पिता का मैं परित्याग करती हूं। और इसीलिए जब मां ने कहा कि मुझे पत्थर की बेटी बना देना, इसीलिए मां सती का जो आने वाला जन्म हुआ, ते ही कारण ही में गिरी गृह जाए, ते ही कारण में गिरी जाए, जन्मे पार्वती तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए, ओ जन्मे पार्वती तनु पाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। सभी देवता पहुंचे हैं मां जगदम्बे के पास, मां दुर्गे के पास। अष्टभुजी मां दुर्गा पहुंचे हैं कैलाश पर्वत, और सभी देवताओं ने प्रार्थना की है कि मैया आप जल्दी प्रकट होइए, आप जल्दी आइए, क्योंकि भगवान शिव के साथ आपका पानी ग्रहण करना है। बड़ी सुंदर भाव, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। आपने प्रार्थना सुनी भी होगी। जात्वा काली महामाया त्रिनेत्रा बहुरूपिणम चतुर्भुजा मलिनजिभ्या पूर्णचन्द्रनिभानजा नीलोत्पलदल श्यामं वैरी संग विदारिणीं नरमुंड तथा कंग कमला वरदासिता। बोली जगदम्बे मैया की जय। आज तुम्हारे भक्ति जनों पे आए क्यों, जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों। आइए आप और हम मिलकर के प्रार्थना करें मां में से। शेरावाली जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, शेरावाली जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो, शेरावाली जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, शेरावाली जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। आज तुम्हारे भक्ति जनों पे आए क्यों, जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिसपे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, जिससे
जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों। जिससे तुम्हारा हाथ प्रार्थना कर लीजिएगा। शेरावाली जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। शेरावाली जय हो तेरी, महारानी जय हो तेरी, देवारानी जय हो तेरी, जय हो तेरी जय हो। तेरी दया से पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल में सब दुख हर जाते हैं। तेरी दया से पत्थर भी तर जाते हैं, एक ही पल में दुख सभी हर जाते हैं। शेरावाली माँ लता वाली, शेरावाली माँ लता वाली, जो जब जलाए आशा की तो ज्योति माँ, वहाँ के कंकड़ बन जाते हैं मोती माँ। शेरावाली माँ लता वाली, शेरावाली माँ लता वाली। ओ तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों, तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों। जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों, जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों। तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों, जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों। तेरा पुजारी संकट में घबराए क्यों। गाली जगह बड़ी भाव से गाली बोल। शेरावाली माँ जोता वाली, शेरावाली माँ जोता वाली, ओ शेरावाली माँ जोता वाली, शेरावाली माँ जोता। प्रार्थना कर लीजिए बड़े भाव से। बोली आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। सुख में तू जल जल करने वाली माँ, गागर में तू सागर भरने वाली माँ। शेरावाली माँ जोता वाली, शेरावाली माँ जोता वाली। ओ जादू तेरा बोले है सिर चढ़ के माँ, तू चाहे ते मुर्दे का दिल धड़के माँ। अभी गाली जगह तुम्हारे हाथ में हाथ ये तो दुख पाए क्यों, तुम्हारे हाथ में हाथ हो तो दुख पाए क्यों। जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों, जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए। आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों, आज तुम्हारे भक्त जनों पे आए क्यों। जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों, जिससे तुम्हारा हाथ वो दुख पाए क्यों। गाइएगा शेरावाली माँ जोता वाली, गाइएगा शेरावाली माँ जोता वाली, ओ शेरावाली माँ जोता वाली, शेरावाली माँ जोता वाली। पवित्र पावन समय आया हुआ है, देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया मेरी अष्टभुजी मैया ने। एक क्षण भी विलंब नहीं हुआ। हिमगिरी के यहाँ, हिमवान के यहाँ
माँ पार्वती के रूप में जन्म लेती है। मुनियों का मन, महात्माओं का मन प्रसन्न हुआ है। पुष्प की वृष्टि होने लगी, दुमदुमी बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। बोली आदि शक्ति मैया की, बोली पार्वती मैया की। बड़े आनंद उत्सव मनाए जा रहे हैं। आइए आप और हम भी माँ पार्वती के जन्म उत्सव का आनंद लें। जयकारा शेर वालिदा, बोली सांचे दरबार की, बोली पार्वती मैया की। अरे आज धन्य मोरा अंगनवा, आज धन्य मोरा अंगनवा। अरे आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। 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 पाके पावन चरणवा, पाके पावन चरणवा। गाइएगा। पावन चरणवा, पाके पावन पाके पावन चरणवा, पाके पावन चरणवा। पावन चरणवा, पाके पावन चरणवा। अरे आज धन्य मोरा अंगनवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा। गा लीजिएगा बड़े भाव से, बड़े उत्सव के साथ। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। क्या है? क्या है? अरे आज जन्म जगत जननी मैया, आज जन्म जगत जननी मैया। हिमाचल बाजे बधैया, आज जन्म जगत जननी मैया। हिमाचल बाजे, आज जन्म जगत जननी मैया। हिमाचल बाजे बधैया। आज जन्म जगत जननी मैया, हिमाचल में बाजे बधैया। हो बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। गाइएगा। बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। बाजे बधैया, हो बाजे बधैया। आज जन्म जगत जननी मैया। आज जन्म जगत जननी मैया। हिमाचल बाजे बधैया, आज जन्म जगत जननी मैया, हिमाचल बाजे बधैया। आज जन्म जगत जननी मैया। हिमाचल बाजे बधैया। आज जन्म जगत जननी मैया, हिमाचल बाजे बधैया। देखिए हमारी माँ पार्वती का जन्म हुआ है, और आप लोग जब कहीं जाते हैं, जन्म उत्सव होता है, तो क्या हाथ में हाथ लेकर के खड़े रहते हैं? थोड़ी आनंद के साथ, बड़ी उत्सव के साथ। हरि बोल। क्या है? क्या है? पर्वतराज है पिता तुम्हारे, पर्वतराज है पिता तुम्हारे। पर्वतराज है पिता तुम्हारे। पर्वतराज है पिता तुम्हारे। पिता तुम्हारे हैं, पिता
तुम्हारे लिंगेश्वर पिता तुम्हारे हाँ पिता तुम्हारे पिता तुम्हारे हाँ पिता तुम्हारे पिता तुम्हारे हाँ पिता तुम्हारे मैना कुमारी है मैया मैना कुमारी है मैया आज बाजे बधैया मैना तुम्हारी है मैया आज बाजे बधैया मैना कुमारी है मैया आज बाजे बधैया मैना तुम्हारी है मैया आज बाजे बधैया अरे आज जन्म है जगत की मैया बाजे बाजे बधैया आज जन्म है जगत की मैया हे मगन बाजे थोड़ी आनंद से बड़े भाव से। कौन लुटावे हीरा और मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे कौन लुटावे हीरा और मोती कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा और मोती कौन लुटावे हीरा मोती अरे कौन लुटावे रुपैया कौन लुटावे रुपैया आज बाजे बधैया 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 आज जन्म है जगत की मैया आज बाजे बधैया आज जन्म है जगत की मैया मगन बाजे थोड़ी आनंद से गा लीजिएगा बड़े भाव से बोले पार्वती मैया की बोले जगत जननी मैया की पर्वत लुटावे हीरा और मोती पर्वत लुटावे हीरा मोती पर्वत लुटावे हीरा और मोती पर्वत लुटावे हीरा मोती हीरा और मोती हाँ हीरा और मोती गाइएगा हीरा और मोती हाँ हीरा और मोती हीरा और मोती हाँ हीरा और मोती हीरा और मोती हाँ हीरा और मोती अरे मैया मैना मैया मैना मैया लुटावे रुपैया ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके हो मैना लुटावे रुपैया आज बाजे बधैया मैना लुटावे रुपैया आज बाजे
ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके बड़े भाव से भगवान की बोले शिव पुराण महोत्सव की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज जन्म है पार्वती मैया हिमाचल बाजे बधैया। आप समस्त श्रोताओं को माँ पार्वती के जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं और कल आप सबको निमंत्रण के साथ कल भगवान शिव जी के पावन विवाह की कथा आप और हम सब श्रवण करेंगे। भगवान शिव की भक्ति आप सबके जीवन में निरंतर ऐसे ही बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। गौरी निरंतर वरि विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सानंद मानंद वने वतंसम मानंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। वंदे विदेहतनया पदकुंजरीकम् कैशोरशौरभ सन्मार्जित योगचित्तम् हम तुम त्रिताप मुनि संमुनि हंस सेव्यम सन्मानि सात परिपीत पराग पुण्यम दुर्वादल दुति तनुं करुणा विनेत्रम एवं वरम वर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमति राक्षसान्तकम् वंशी विभूषितकरानवनीलदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीगुरुचरणसरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर। भगवान श्री विश्वनाथ भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। रोहिणी गौधाम की जय। श्री राधे निकुंजाश्रम की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भूत भावन परमात्मा अजन्मा निर्गुण निराकार भक्त कल्प तरु सभी भक्तों पर समान रूप से दया करने वाले करुणा के सिंधु कृपा के सागर भगवान शिव जी की असीम कृपा आज हम सबके जीवन पर लक्षित हो रहा है। भगवान शिव की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ का पवित्र नगरी, पवित्र भूमि
जहाँ निरंतर भगवान शिव की भक्ति की गंगा निरंतर बह रही है, ऐसे पवित्र छत्तीसगढ़ की धरा बिरगांव क्षेत्र के अंतर्गत सुभाष नगर पवित्र पावन स्थान में श्री शिव पुराण का पवित्र आयोजन के तृतीय दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सभी संतों का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री राधा राधे परिवार, श्रीमती यशोदा साहू, कृष्णा साहू, कीर्ति साहू, गायत्री यादव, रेखा देवांगन, राजकुमारी चौहान, शबाना ध्रुव, सुभाष राममती वर्मा, गुलाब वर्मा, डोमेश देवांगन, उदय नायक, अरुण नायक, उल्लास नायक, विनोद मौर्य, सुभाष चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वार्ड क्रमांक 29 के समस्त नगरवासियों को भगवान के अनुग्रह स्वरूप कृपा प्राप्त करते हुए आप सब इस कार्यक्रम के आयोजक, साथ में उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजान, आत्म शिष्यगण, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा रवि गंगा में श्री शिव महापुराण में रसपान कर रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में जो भगवान शिव का प्रेम, शिव की भक्ति है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आइए मन, वाणी, कर्म की शुद्धि के लिए भगवान श्री शिव के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे भूत भावन की इच्छा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार बोल लीजिए हर हर, थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा हर 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 हर। बोले शंकर भगवान की जय। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लीजिएगा। ओम हे ईस सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को,
यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदी, आशा तेरे नाम हो। मेरा भोला नगर में आया है। किस किस को विश्वास है कि शिव जी आए हैं हमारे नगर में? हर 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 हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। गाइए मेरा भोला नगर में आया है। डमरू वाला नगर में आया है, डमरू वाला नगर में आया है। हमें तो ऐसा लगता है पीछे वालों को विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो दोनों हाथ पसार के हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। बीरगांव नगर में आया है, बीरगांव नगर में आया है। हाँ सुभाष नगर में आया है। बोला सुभाष नगर में गाइए गाइए। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला थोड़ी मस्ती के साथ और आनंद से हर हर महादेव। जय हो।
भगवान की जय हो। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। ओ मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। मेरे भोले के माथे पे चंदा है, भोले के माथे पे चंदा है। ओ मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, चंदा में ओम समाया। गाइएगा। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम। ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर गा लीजिएगा बड़े भाव से। हरि बोल। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। मेरे भोले के माथे पे गंगा है, मेरे भोले के माथे पे गंगा है। ओ मेरे भोले के जटा पे गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा है। ओ मेरे भोले के जटा पे गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा और है। मेरे भोले के जटा पे गंगा है, मेरे भोले की जटा में गंगा है। आगे आप लोग कह लीजिए। गंगा में, जय हो। गंगा में, जय हो। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, गंगा। में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम। में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में गा लीजिएगा बड़े भाव से। हरि बोल। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की। जय हो। मेरे भोले के हाथ में डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है। ओ मेरे भोले के हाथ पे डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है। क्या है भगवान शिव जी के हाथ में? और डमरू बज कैसे रहा है भगवान के?
थोड़ी आनंद से। मेरे भोले के हाथ पे डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है, ओ मेरे भोले के हाथ पे डमरू है, मेरे भोले के हाथ में डमरू है। डमरू में डमरू में डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया। मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, डमरू में ओम ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरे गाँव नगर में आया है, मेरे गाँव नगर में आया है, ओ सुभाष नगर में आया है, भोला सुभाष नगर में आया है। हरि ओम में हरि ओम में हरि ओम में ओम समाया। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ डमरू वाला नगर में आया है, डमरू वाला नगर में आया है, ओ डमरू वाला नगर में आया है, डमरू भोला नगर ऐसे दोनों हाथ ऊपर कर। आया है। हरि ओम में हरि ओम में हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। थोड़ी आनंद से 2 मिनट के दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ओ मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी शंभो गाइएगा। मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी शंभो। ओ मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, ओ मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, ओ मेरे भोले भंडारी शंभो। मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी शंभो शंभो। मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी, मेरे भोले भंडारी शंभो। ओ हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में ओम समाया। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला गाइएगा। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला। 2 मिनट दोनों हाथ ऊपर करके। ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया, ओ मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया। हरिओम में हरिओम में हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में। बोले शंकर भगवान की, बोले विश्वनाथ भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि ओम में ओम समाया है, ओ मेरा भोला नगर में आया, ओ मेरा भोला नगर में। विश्वास से कह लीजिए, ओ मेरा भोला नगर में आया, ओ डमरू वाला नगर में आया। हरिओम में ओम समाया है, ओ मेरा भोला नगर में आया। बोले शंकर भगवान की जय। छल छोड़ के जो भजता है उसे, मेरे शिव भी उन्हीं की चाह करता है। दिखलाता उसे छवि की किरणें, दिन रात जो दर्द सहा करता है। श्री शंभु हमारा स्नेही सखा, एक मीठी सी बात कहा करता है। जिन आंखों में नीर बहा करता है, उन आंखों में शंभु रहा करता है। जिनके आंख में उनके लिए अश्रु हो, वो दशा भगवान शिव जी को बड़ा प्रिय है। भगवान शिव जी की सबसे बड़ी कमजोरी बताएं आपको, क्या कमजोरी है? वह भगत के आंख में आंसू नहीं देख सकता है। अन्य देवी देवताओं को तो आने में विलंब लगेगा, लेकिन जब भगवान शिव के सामने जब यह जीव जाता है आर्त भाव से, समर्पित भाव से, और जब जीव रोने लगता है ना, भगवान उठा करके उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु। इसलिए तो भगवान शिव को कहा गया है कर्पूर गौरम। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछे, इस संसार में सबसे गोरे देवता का क्या नाम है? जो सबसे गोरे हैं? दुर्गा जी, इंद्र जी, तो भोलेनाथ। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम। शरीर कैसा है? कपूर के समान सफेद। और धारण भी करने में समर्थ कैसा है? बोले एक दो वस्तु को नहीं, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान कैसे? कर्पूर गौरम। और अवतार भी किसके हैं? करुणावतारम। देखो, अवतार और रूप दोनों में अंतर होता है।
रूप बनाया हुआ होता है और अवतार प्रकृति होती है। भगवान राम जी को कहा गया है कारुण्य रूपम करुणावतारम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्य। भगवान राम जी हैं कारुण्य रूपम, करुणा के स्वरूप है। लेकिन भगवान शिव करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। इसलिए भगवान शिव इतने कारुणिक हैं कि भक्तों के जीवन में थोड़ी भी तकलीफ देख करके ना भगवान शिव द्रवित हो जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ देख करके द्रवित हो जाएंगे। आपने एक लोटा जल चढ़ाया श्रद्धा भाव से, सब मनोकामना पूर्ण। अच्छा एक बात बताइए, भगवान शिव में जो वस्तु चढ़ती है, अन्य देवी देवताओं में जो वस्तु चढ़ाते हैं, उस वस्तुओं को ले जाकर के पहले दुकान से खरीदना पड़ता है। लेकिन भगवान शिव जी में जो चढ़े वो कहीं से फूल तोड़ करके ला लो, कुछ भी नहीं तो बेलपत्ती अगल बगल कहीं होगा वहीं चले जाओ। जल तो सबके पास होता है, चावल तो घर में होता है, गुड़ शक्कर तो घर में ही होता है, दूध तो मिल ही जाता है, दही तो मिल ही जाता है। अब बताओ कितने सरल है, कैसी भक्ति है भगवान शिव जी की, और इतने सहज, इतने सरल, और देने में सबसे बड़े दानी। इतने दानी हैं कि अपने पास कुछ भी नहीं रखा। कल हमने निवेदन किया था आपसे, सबको कुछ न कुछ वस्तु दे दी, सबको दिया, लेकिन स्वयं के पास कुछ भी नहीं। केवल बाघंबर लपेटे भस्मी रमाए बैठे हुए हैं भगवान शिव। और भगवान शिव के सन्निधि में जो कुछ भी मिल जाता है, जो भी आ जाता है, भगवान शिव जी उनको निहाल कर देते हैं। और भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा है? यशांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके बाले बाल गुदुर गर्लिम च गर्णम यस्यो रसी विराट सो अयम विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वगतः ससीनिभः श्री शंकरः पातु माम्। भगवान शिव समुद्र मंथन में एक चर्चा आती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शिव जी ने विषपान किया। मैं कल निवेदन किया था, भगवान क्या पीते हैं? विष। विष का पान क्यों किया भगवान ने? 14 रत्न निकले थे, रत्न जिनमें घोड़ा निकला, हाथी निकला, रत्न निकला, लक्ष्मी निकली, मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, अमृत निकला। लेकिन इन सब को शिव ने स्वीकार नहीं किया। मेरे प्रभु ने केवल और केवल विष को स्वीकार किया है। क्यों? क्योंकि विष को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। मानो यहां पे शिव जी एक सूत्र देना चाहते हैं मेरे भाई बहन। भगवान शिव ने विष को इसलिए स्वीकार किया। विष का आशय क्या है? जैसे हमें कोई कड़ा जुबान बोल देता है, कड़ी बातें बोल देता है, उटपुटांग लफ्ज बोल देता है, और हम उसी में व्यथित हो जाते हैं। इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया। भगवान शिव जी कहते हैं विष का पान करने का आशय क्या? अगर कोई कड़ी जुबान भी आपसे बात करे तो भी उनको सह लेना। जो सहता है ना मेरे भाई बहन, वही बड़ा होता है। और आपने अगर थोड़ी बहुत सुनने की आदत अगर है, तभी आप जिंदगी जी सकते हो। मैं सत्य कहता हूं। थोड़ी बहुत समस्याएं घर में हो रही है, परिवार में हो रहा है, एक दूसरे से ऐसी ऐसी परिचर्चा हो रही है, हम छोटी सी बात को पकड़ करके अगर जीवन जीना प्रारंभ करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। सासू माँ ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, उसी को सोच रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही। फिर काहे कि शिव की उपासना हो रही है हमारी। शिव जी से क्या सीख रहे हैं हम? भैया, शिव जी जहर इसलिए पीते हैं क्योंकि समाज का कल्याण होगा। उसी प्रकार से हमें भी दूसरे की खरी खूटी बातें श्रवण करके चुप रहना चाहिए।
एक संत तो यहां तक से कहते हैं कि मुस्कुरा के गम को पीना जिस किसी को आ गया, समझो इस दुनिया में जीना बस उसी को आ गया। जो गम पी लेता है, जो औरों की बातों को सुन लेता है। और एक शब्द है मेरे भाई बहन, पेशेंस। पेशेंस हर किसी के पास नहीं होती है। पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए चीज है, बहुत महत्वपूर्ण। धैर्य रखना, पेशेंस रखना। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के पहले पेशेंस रखिए, वो मिलेगा हमें। धैर्य रखिए। आपके जीवन में अभी समस्या आ रही है, धैर्य रखिए। एक ना एक दिन आपके जीवन में बदलाव जरूर होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आज खूब सुख भोग रहे हैं तो कल हमारे जीवन में दुख आएगा ही आएगा। आज बहुत दुख मिल रहा है जीवन में, खूब कष्ट हो रहा है, खूब तकलीफ हो रही है। आपके जीवन में बाद में सुख आएगा ही आएगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं भी जो कहीं भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल बाग में ना ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुझे जाना पड़ा। और विधि का अटल विधान यही, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये दुनिया है, दो नींव से टिकी हुई ही दुनिया है। दुनिया शब्द को करोगे ना, दुनिया उल्टा करोगे तो या नी दू होता है। दुनिया जो शब्द है 3 अक्षर है, दू नी या। उल्टा पढ़ो, यानी दो, जो 2 में टिका है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, उन्नति अवनति, यश सुख दुख, प्रॉफिट लॉस, यही दुनिया है। आज आपके जीवन में खूब दुख मिल रहा है ना, तो ये बात जरूर विश्वास करना कि भगवान शिव जी मेरे जीवन पर ऐसी कृपा करेंगे कि मेरे जीवन में बाद में सुख का अनुभव मुझे जरूर होगा। बस हाँ, एक बात याद रखना, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, मेरे शिव का नाम मत भूलना कभी। आजकल का व्यक्ति सब चीज बढ़िया चल रहा है ना, तो भगवान को खूब पूछेंगे, खूब घी का दीपक जलाएंगे, सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। और थोड़ी सी समस्या आ गई, फिर किसने किया है ऐसा? भगवान ने। अच्छा, भगवान कर रहे हैं, ऐसा नहीं मेरे भाई बहन। कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न होता है, मैंने अक्सर देखा है कि खूब पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति खूब दुख झेलता है, और जो कोई पूजा पाठ नहीं करता, भगवान शिव के सन्मुख हाथ भी नहीं जोड़ता ना, खूब ऐश करता है, वो खूब घूमते फिरते रहता है। जो खूब पूजा पाठ करे, खूब भगवान की भक्ति करे, उन्हीं को अधिक कष्ट मिलती है। ऐसा हमने देखा है। अच्छा, कई लोग हमसे प्रश्न भी यही करते हैं कि महाराज जी ऐसा क्यों? कारण क्या है? एकदम सरल उदाहरण से समझिएगा। एकदम सरल उदाहरण दूं मैं आपको। 2 मित्र थे, एक बड़ा दुष्ट था, कभी भगवान की भक्ति नहीं करता था। दूसरा मित्र सुबह से लेकर के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं निरंतर जप करते रहता था। उनकी प्रकृति में आ चुकी थी ये चीज, उनकी प्रकृति चल रही थी वैसे। एक दिन दोनों रास्ते से जा रहे थे गुरुजी के दर्शन के लिए। गुरुजी आश्रम में रहते थे, गुरु के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो जो खूब भगत था ना, उनको एक
कांटा चुभा, खूब भगत था। और भैया कांटा चुभा तो, लेकिन आगे चल करके ना उस व्यक्ति को आकर के एक 4 व्हीलर कार ने ठोकर मार दे, उनका पैर टूट गया। और उनका जो दूसरा मित्र था ना, जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था, वो जाते जाते केले के छिलके में पैर फिसला, वो नीचे गिर गया। थोड़ी सी घुटने के पास बस छिला था उनका, और उसका पैर टूट गया था, घुटना ही टूट गया। जब ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो उनका वही मित्र मिलने के लिए गया जो कभी पूजा पाठ नहीं करता था। तो दोनों के दोनों गुरु दर्शन के लिए गए। ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी से एक प्रश्न किया, जो खूब पूजा पाठ करता था, गुरु जी हमको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? हम दोनों एक साथ रास्ते से जा रहे थे, मुझे कार ने ऐसा एक्सीडेंट किया कि मेरा पैर ही टूट गया, और ये कभी भगवान को पूछता नहीं है, पूजा नहीं करता है, हाथ नहीं जोड़ता है, ये केवल केले के छिलके में फिसल करके गिरा, केवल उनकी घुटनी ही छिली, क्या कारण है? अब गुरुजी ने आंख बंद करके देखा, नाम बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, टाइम बताओ। तो कुंडली देखी गुरुजी ने, और गुरुजी तो बड़े साधक थे। तो उन्होंने, गुरुजी ने एक बड़ी सुंदर बात कहा कि बेटा तुम्हें जो कष्ट मिल रहा है ना, तुम्हारे जो पैर टूटे, अरे तुम्हारी तो मृत्यु लिखी थी इस क्षण में, तुम्हें तो मर जाना था। क्योंकि जो समय चल रहा है ना तुम्हारे जीवन में, काल का समय चल रहा है, तुम्हें तो भी मर जाना था, तू बच गया। और ये जो है ना, ये रास्ते से चल रहा था, इनको तो बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं मिलने थे, बहुत सा धन मिलना था, कुबेर का खजाना मिलना था। तो जो भगवान की पूजा नहीं करता है ना, जो खड़ा हुआ था, उसने कहा गुरुजी मैं इनको बताया नहीं, अभी अभी आ रहा था ना, एक चांदी का सिक्का मिला मुझे, अभी अभी। गुरुजी ने कहा बेटा यही तो कहना चाहते हैं, तुम्हें कुबेर का धन मिलना था, तुम्हें इतने धन मिलने थे, इतने पैसे मिलने थे, तो भगवान शिव की उपासना नहीं किया, तो भगवान शिव की भक्ति नहीं की, इसलिए भगवान शिव ने कहा एक चांदी का सिक्का ले और तेरा काम खत्म, अब कुछ नहीं मिलने वाला। और इनको तो मर जाना था, इनको तो समाप्त हो जाना था, लेकिन निरंतर भगवान शिव की उपासना करता रहा, जिनके वजह से इनकी मृत्यु टल गई, केवल पैर टूटा है, और आज ये मेरे सन्मुख खड़ा हुआ है। काल भी जिसका कुछ ना बिगाड़ता हो मेरे भाई बहन, जो महाकाल की शरण में चला जाता है, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो महाकाल की शरण में जाए। एक गांव में श्वेत नाम का ब्राह्मण रहता था। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, श्वेत नाम का ब्राह्मण अत्यंत शिव भक्त था, अत्यंत शिव भक्त। उनको सब में भगवान शिव ही नजर आती थी। उठते जागते सोते बैठते बस भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप किया करता था। सुबह 4 बजे से उठ करके जाता था, उठ करके जाता था, भगवान शिव के लिए बिल्व पत्र उतार करके लाता था, बिल्व पत्र उतार करके लाता था। भगवान शिव की जो मंदिर होते थे उनको पहले साफ करता था, और इतने श्रद्धा से साफ करता था भैया। कई लोग देखना भगवान शिव जी की जब पूजन करते हैं या अपने घर में लड्डू गोपाल की पूजन करते हैं ना, बड़ी श्रद्धा से ऐसा पूजन करते हैं कि आधा घंटे से 1 घंटा तक लग जाता है पूजा पाठ में। और कई लोग ऐसे पूजन करेंगे 2 मिनट में सब खत्म। लड्डू गोपाल का कपड़ा निकाला, एक बार लोटा जल डाला, हो गया। पोंछते तक नहीं है, वैसे ही कपड़ा पहना देते हैं। चंदन वंदन लगा दिया, और लाला क्या है भैया, तो रेडीमेड भोग आजकल मिश्री, उसी को निकाला, छोटी सी कटोरी में रख दी भगवान के सामने, और खुद क्या खा रहे हैं, हलवा पूरी अंदर बैठकर। भगवान के लिए
हम भी शिव जी को भोग कैसे लगाते हैं? एक पान के पत्ते में थोड़ी सी मिश्री डाल देंगे, ये प्रभु आपका काम हो गया। अब अंदर हम क्या कहेंगे? खीर बना। एक बात बताऊं, भोग लगाने की भी विधि होती है। जितना आहार एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ना, आप उनको पुनः भोग के रूप में स्वीकार करिए ना। पूर्ण भोग लगाना चाहिए। कई लोग रोटी को तोड़ करके भोग लगाते हैं, कई लोग सेब को काट ऐसे तो जो खाने योग्य है उनको वो तो वैसे ही भोग लगानी चाहिए। रस का भोग लगाया जाता है भगवान शिव जी को। अनार के जूस का हम भोग लगाए, मौसम्बी के जूस का भोग लगाए, आपके जीवन में रस समाहित होगा। हम भगवान शिव जी के अभिषेक करते हैं, फलों के रसों से भी अभिषेक किया जाता है। कल मैंने आप सबसे बहुत सारे निवेदन किए, गन्ने के रस से, संतरे के रस से, अनार के रस से, ये सब अभिषेक किया जाता है। एक कोरबा में पटेल जी हैं, उन्होंने जब अपने घर में अभिषेक करवाया, 1 महीने की अभिषेक हुई तुम्हारा जी, और 30 वस्तुओं से अभिषेक हुई थी, अलग 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 प्रकार की। भगत तो सदैव यही सोचता है कि मैं भगवान के लिए क्या करूं, मैं और क्या कर सकता हूं भगवान के लिए। और भैया भगत जो करे ना वो सब कम। यही विचार करता था वो श्वेत ब्राह्मण कि मैं भगवान की पूजन कैसे करूं, भगवान की उपासना कैसे करूं, भगवान के वंदन कैसे करूं। और मन में भाव निरंतर चलते रहता था। भगवान शिव जी से सदैव प्रार्थना करते थे, प्रभु हे नाथ कभी तो आप हमें दर्शन दे दीजिए, कभी तो दर्शन दीजिए नाथ। भगवान शिव की पूजा में वो श्वेत नाम का ब्राह्मण इतना मग्न हो गया कि उनको आयु केवल 44 साल की मिली थी, केवल 44 साल वो जीता। और इतना मग्न हो गया शिव की पूजन करते करते, पूजन करते करते कि 44 वर्ष पूर्ण हो गए, यह भी पता नहीं चला उनको। आज तो यमराज ने मृत्यु के दूतों को, यमराज ने मृत्यु से कहा, मृत्यु कौन है? यमराज के मंत्री, और उनके साथ दूध को भेज दिया, कहा कि जाओ, श्वेत दिश का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, उनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, और उस श्वेत नाम के विप्र को हमारे पास लेकर के आओ। अब तो भैया लेने के लिए गए, और जब लेने के लिए गए थे तो ब्राह्मण क्या कर रहा था? वह भगवान का नाम ले रहा था निरंतर। श्वेत दीप के सन्मुख पधारे हैं, और यह ब्राह्मण निरंतर भगवान का नाम ले रहा है। मन में भगवान शिव का जप करने लगा है। और एक बड़ी सुंदर भाव, आपने भाव सुना भी होगा। मैं दर पे तुम्हारे, श्वेत ब्राह्मण कहता है, प्रभु मैं दर पे भी तुम्हारे आशा लेके आया हूँ। गुण गाऊं सदा तेरे, दुख दूर करो मेरे। मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा लेकर के आया हूँ। मैं दर पे तुम्हारे भोले आशा लेकर के आया हूँ। गुण गाऊं